मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? ठीक ठाक, बताओ। बस बिल्कुल ठीक। एक वायरल वीडियो आई है, तुम दिखाना चाह रही थी। कौन सी वीडियो आई है? बड़े मजे की है यार, और इतनी मजे की चीजें इंटरनेट पर रोज लग जाती हैं कि दिल करता है कि बस सारा दिन इन वायरल वीडियोस को देखा। किस बारे में है? देखना पड़ेगा, दिखाती हूँ मैं तुम्हें। ओके। बताऊंगी नहीं कि किस चीज के बारे में। ओके। आई थिंक बिजली आई है। गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम बाजी। तोबा हाथ धो गई आज तो। क्या हुआ? दुनिया में कितने कंजूस लोग हैं, मैंने आज देख लिया। कौन है कंजूस? क्या हुआ? बाजी वो हमारे घर के सामने शेख साहब रहते हैं ना, जिनकी तीसरी बीवी है। हाँ। अरे वही जिनके बच्चे हमारे घर के ना घंटी बजा के भाग जाते हैं, जिनके डंडा लेके भागती हूँ। वो उनको क्या हुआ? होना नहीं है बाजी, इतने कंजूस लोग हैं। तोबा इतने कंजूस लोग हैं। प्लास्टिक, मैं बता तो रही हूँ, सुन तो ले। प्लास्टिक के जो डिब्बे नहीं होते, उनके आकार में कोई लेके चला जाए ना, उसमें कोई चीज रख के, तो वो वापस ही नहीं करते। ऊपर से फिर पता क्या करते हैं, वो कोई किसी के कार में भी जाते हैं ना, उनका भी प्लास्टिक का डिब्बा यूं निकाल के ना, ये चुपके चोरी से निकल ले जाते हैं। बताया जरा, ये कोई तरीका है? प्लास्टिक के डिब्बे कौन चुराता है? ये तो कोई चुराते ही हैं लोग। समझते हैं प्लास्टिक का डब्बा शायद उनका हक है। दूसरों के प्लास्टिक के डब्बे रख लिए। तुम तो कितने प्लास्टिक के डब्बे तुमने खोए होंगे। खोए हैं बहुत ज्यादा। और ये भी है कि प्लास्टिक के डब्बों को भी देखना पड़ता है क्वालिटी कैसी है। कुछ ऐसे होते हैं जो आप थोड़े अरसे के बाद आप यूज उसको नहीं कर सकते, डिस्कार्ड कर दें, किसी को दे दें, बजाय इसके कि आप चुराएं। बाजी मैं आपको बताऊं, जो आप कह रही हैं ना, जो खोए वो सारे उनके शेख साहब के कार से निकलेंगे। आप मुझे एक दफा मौका तो दें, मैं पूरा घर उछाड़ के निकाल के ले आऊंगी। अच्छा, नेक्स्ट टाइम हमें वो करना चाहिए। वो जो प्लेट में आप किसी को भी जाके कुछ देते हैं और बोलते हैं कि प्लेट अभी धो के वापस कर दीजिएगा, आई थिंक वो वाला काम हमें करना चाहिए। वो वाला काम करना चाहिए वाकई में। वरना वो जो दूसरे वाले प्लास्टिक नहीं होते कि आपको लगता है कि बस ये गया तो गया, ये वापस ना आए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो वाले प्लास्टिक के डब्बे दिया करो उन्हें। हाँ बिल्कुल बाजी, ऐसा कुछ हो ना जैसे हम देख सके। आप तो टीवी पे भी दिखाती हैं ऐसा कुछ? हाँ ना, मैं दिखाने वाली थी। वैसे तुम आज प्लास्टिक की बात कर रही हो तो बिल्कुल प्लास्टिक के हवाले से मैं तुम्हें जरा दिखाती हूँ। अच्छा, प्लास्टिक के हवाले से भी दिखाओ अनुषी। और एक और चीज़ के जो पानी की बॉटल्स हम यूजुअली इधर उधर कहीं भूल जाते हैं ना, जो डिफरेंट कंपनीज की मिनरल वाटर की बॉटल्स आती हैं जो एक इंसान के पीने के लिए आती है, तो वो अगर आप कहीं भूल भी गए तो आई थिंक ये अच्छा है आपके लिए। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक की डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं। जो हम अच्छा वाला प्लास्टिक यूज करते हैं उसके पीछे अगर आप कभी देखें तो जो अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का होता है, उसके पीछे लिखा हुआ होता है 7, उसके पीछे लिखा हुआ होता है 5, एक नंबर होता है। वो प्लास्टिक की क्वालिटी डिफाइन करता है। प्लास्टिक की क्वालिटी डिफाइन करता है। और वो जो मिनरल वाटर की बॉटल्स हम पीते हैं उसके पीछे 1 लिखा हुआ होता है। वो सबसे ज्यादा बुरी वाली क्वालिटी होती है कि आपने एक बार पानी पिया, बस उसको आप डिस्पोज कर दें, उसको डिस्कार्ड कर दें, उसको दोबारा नहीं इस्तेमाल करें। ठीक है जी, तो ये बड़ा अच्छा लेसन हम सबने सीख लिया है कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि प्लास्टिक की क्वालिटी कैसी है। बिजली इधर आओ। हाँ इधर आओ, और ये देखो तुम्हारे लिए निकाला है मैंने, इससे कुछ सीखो। अस्सलाम वालेकुम पेन्नू, करेले ब्रांड डब्बा याद ही ना वापस देशिया पुलिया ना अल्लाह त्रै तेरे होए कि ते डब्बा वापस को नहीं देता मैं बिसरानी हूं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। ला बाजी मारा डब्बा आपकी गल का नहीं देश, कोई मसला नहीं। 6 दिन हो गए डब्बा नहीं रिटर्न किया मैंने। बाजी तो सही था पुंडे सॉरी फोन हेलो बाजी मारा डब्बा और बढ़िया है। बुशने आपको जल्दी उठो। वाओ, नेवर टेक अ कंटेनर। कंटेनर ना ले जाए कभी कोई किसी का। बाजी ऐसा देखे, मैं तो अभी पता है आपको, पता बाजी मार्केट में ना इतने खूबसूरत जो ना प्लास्टिक के डिब्बे आए हैं, हसीन, मैंने खुद देखे हैं। तो अब वो भी तो देखना, उसका भी ऐसी प्लास्टिक का डिब्बा चुरा के वो ले गई थी, तो वो वैसे
तो ऐसी शेख साहब भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि हर खातून का ना, जो खातून खाना होती है जिनको अपने घर पे रखने की चीज़ें उनको समझ होती है क्या रखें किस तरह से रखें, तो उनकी अपनी एक सेटिंग बनी हुई होती है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो कि सब्जियों को भी इन डब्बों में रखते हैं, ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, हरे धनिए को, पुदीने को। बिल्कुल सही कह रही है, और उनका एक अपना सेट भी होता है। वो नहीं चाहते कि उनके डब्बे खराब हो जाए। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा है किसी ने आपका डब्बा चुराया है, या किसी का डब्बा जो आपके पास पड़ा हो, आज आपको कितना बुरा लग रहा होगा हमें देखकर? और जिसको भी वापस करना है वो फौरन कर दें, बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा हमारे कल्चर में खाने का लेना देना होता है कि हम भूल जाते हैं कौन सा डब्बा है, किसका डब्बा है, तो फौरन वापस कर दें ताकि लोग आपका डब्बा भी वापस और ज़्यादा अरसे डब्बे को मत रखें अपने साथ, क्योंकि जब डब्बे खोलते हैं तो उसके अंदर एक स्मेल आती है। बिल्कुल। अच्छा, वो इसलिए आती है कि हम डब्बों को गीला कभी भी बंद नहीं करना चाहिए डब्बों को, ठीक है। जिस डब्बे में आपने लहसुन को पीस के रखा है उसमें आप कभी कोई मीठी चीज़ या कोई नॉर्मल चीज़ नहीं रखेंगे। लहसुन का हमेशा अलग रखें। जिस डब्बे में प्याज होता है अगले दिन उसमें अगर आप दही डाल दें तो फिर वो प्याज की स्मेल आ जाती है। बिल्कुल। तो ये जो दो स्टिंकी चीज़ें उनको अलग रखें। आप जो मुझे क्या समझती है कि मैं जंगल में रहती हूँ, घास खाती हूँ, मुझे नहीं पता। मैंने भी ना इसी दुनिया में रहती हूँ, मैं भी रोटी खाती हूँ। वो ना बाजी कंटेनर में रखती हो तुम? मजाक कर रही हूँ बाजी, मैं आपको एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे जरा अपने कंटेनर की तुम कहानी सुनो। और उसके बाद ना मैं कंटेनर में तुम्हें चीजें रख के दिखाऊंगी कि बच्चों का लंच प्लास्टिक के कंटेनर। अंग्रेजी सीखी है मैंने आज, उसको अंग्रेजी में टपरवेयर कहते हैं। टपरवेयर। ब्रेक के बाद एक बड़े मज़े की चीज़ आई है मेरे हाथ, तो मैं आप लोगों के आगे शेयर करना चाहूँगी। हमारे पास कुछ गिफ्ट्स हैं आज आप लोगों को देने के लिए। अब वो गिफ्ट्स अगर आपको चाहिए तो तरीकाकार ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ हमारे फेसबुक ग्रुप पे जाना है, चाय टोस्ट और होस्ट, और वहाँ पे अपने प्लास्टिक के डब्बों की जो कलेक्शन है ना इस वक्त किचन में, उसकी एक तस्वीर लें और तस्वीर जो है हमें फेसबुक पर भेज दें या वहाँ पर डाल दें। हमें जिसकी कलेक्शन सबसे ज़्यादा मज़े की लगेगी, बड़ी लगेगी, बेहतरीन लगेगी, तो उस कलेक्शन को हम आज ही फ़ौरन से पहले गिफ्ट्स दे देंगे। तो 2 गिफ्ट्स हैं हमारे पास, तो प्लीज़ जाइए अपने किचन, भागिए ब्रेक के दौरान और तस्वीरें लें। और बिजली तुम भी ज़रा तस्वीरें लो। यहाँ पे हमने कुछ अपने प्लास्टिक के सेट सिखा दिए, और वाकई में औरतों को ये चीज़ जो है ना सबसे ज़्यादा अजीज होती है। बिल्कुल अजीज होती है। अच्छा अनुषा, होता क्या है कि जब हम बच्चों को यूजुअली प्लास्टिक बॉक्स में कुछ खाने को देते हैं, टिफिन बॉक्स में कुछ खाने को देते हैं, तो होता ये है कि बच्चे उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि हम यूजुअली क्या करते हैं, किसी दिन हम सैंडविच रखते हैं, किसी दिन हम उसमें कुछ और रखते हैं। तो आज हम जो करेंगे, बहुत सारी रंग बिरंगी, बहुत सारी न्यूट्रिशनल अच्छी चीज़ें हमारे पास हैं जो कि हम बड़ी ऑर्गेनाइज करके अपने लंच बॉक्सेस में ऐड करेंगे। ठीक है? क्या हुआ बिजली? बाजी वो ना मुझे वो याद आ गए। कौन? वो दिन से ना मेरी पहले मोहब्बत चलती थी ना, तो वो ना मुझे इसी पे ना एक शेर भी लिख के देते थे ईद के कार्ड पे, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी बिजली हजारों में एक। अच्छा, इससे मुझे एक चीज़ भी याद आ गई। जो न्यूज़ फीड जरा चेक करते हैं, स्टोरेज के अगर हवाले से बात करें तो ये स्टोरेज के लिए भी बहुत अच्छा है। इसी से याद आ गई हमें, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, बिजली हमारी लाखों में एक। देखते हैं ज़रा जो न्यूज़ फीड में हमारे आज आ रहा था। और ये तरह सा ऑर्गेनाइजेशनल टिप्स है। आयशा कुछ कहो यार। देखो, नीचे बड़ा डब्बा है, उसके ऊपर छोटा डब्बा है, बहुत ही परफेक्टली ये जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ है। इससे क्या होता है कि आप कम जगह में ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इससे ये होगा कि अगर आप जो है वो एकदम से भी ड्रॉ खोलते हैं तो चीज़ें हिलेंगी नहीं, बिकॉज दे आर पैक्ड। और एक और चीज़ अनुषा, कि जिस तरह से ये ढक्कन आप देख रहे हैं कि हर चीज़ के लिड्स जो है वो अलग कलर्स के हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप शॉपिंग करने जाएं और एक साथ सारे डब्बे खरीद रहे हो, तो जो भी ग्रीन चीज़ें हैं, यानी कि जो हरा धनिया, पुदीना या वेजिटेबल, वो ग्रीन वाले डब्बे में डाल सकते हैं, या आप उसको और जनरल कर सकते हैं कि और आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं, उनको लाल में डाल दें। लाल में डाल दें, हाँ ये भी कर सकते हैं। ये अच्छा है। बल्कि लाल में भी नहीं, पता है, येलो में डाल दें, क्योंकि येलो यूजुअली आपको अट्रैक्ट नहीं करता, लाल जॉन्डिस, लाल ज्यादा अट्रैक्ट करता है। और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। इससे क्या होता है कि एक बार की इन्वेस्टमेंट है अनुषे, नमक, मिर्च, सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, और क्योंकि डब्बे एक जैसे होते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसको ढूंढने में। अब यूजुअली क्या होता है, किसी भी घर में लाल मिर्च का डब्बा अलग होता है, फॉर एग्जाम्पल धनिए का डब्बा अलग होता है। जब डब्बे एक जैसे होंगे और आप इन पे नाम की चिट लगा देंगे ना, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और लेबल करने में थोड़ी सी उस वक्त इनिशियली मेहनत होती है। हाँ, इनिशियली मेहनत होती है। और कोई और भी अगर काम कर रहा हो ना, और आपको किसी को बताना हो कि फलां चीज़ फलां जगह से उठा लो, तो उसको बड़ी आसानी हो जाएगी। बड़े डब्बे सारे इसमें ऊपर थे। ये कितना ज़बरदस्त तरीका है। इसमें आप अपनी कपड़े भी रख सकते हैं, क्लिप्स भी रख सकते हैं, रख लिए, बनियान रख लिए, हाँ बिल्कुल, सारी हर किस्म की ऐसी चीज़ें रख सकते हैं। तो ये डब्बे, और ये इसका हेल्थ से कोई ताल्लुक भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसको आपने ज़ाहिर खाना नहीं है, तो दूसरी चीज़ें। तो इस तरह से आप कम बजट में ज़्यादा
ज्यादा चीजों को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं बड़ी ड्रॉस के अंदर। ड्रॉस के अंदर और अलग-अलग सेक्शंस ही बना दिए। ये देखें बिफोर और आफ्टर वही सारे डब्बे जो अच्छा मेरे घर का तो हमारे किचन का वो हाल होगा ना, ऊपर वाला हाल ऊपर वाला हाल है। लेकिन जैसी सफाई होगी वो नीचे वाला हाल हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर आप नीचे वाली पिक्चर में राइट पे गौर से देखें तो सारे के सारे जो लिड्स हैं, ढक्कन है, वो साइज के हिसाब से ऑर्गेनाइज हुए हैं। मेरी वालदा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा ये होता था ढकना नहीं मिल रहा, ढकना नहीं मिल रहा, ढकना फिट नहीं आ रहा, प्लास्टिक का क्योंकि साइज के हिसाब से हम ऑर्गेनाइज यूजुअली नहीं करते। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सारे डब्बे जो कि ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो आप राइट पे रखें और उनको डब्बे के साथ ही बेशक रख दें, उसके अंदर कुछ सेव रख दें, और बाकी के डब्बे सारे डब्बे के ऊपर डब्बा रख दें और उसके ढक्कन दूसरी जगह रख दें ताकि स्टोरेज में आसानी हो जाए। अच्छा इन्होंने भी ये किया हुआ है, येलो में येलो डाला है, हरे में हरा डाला है, अलग अलग डाला हुआ है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि ये जो टपरवेयर है, ये जो प्लास्टिक है, ये हालांकि ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाला है लेकिन थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, तो आप फ्रिज में डब्बों को डालना चाहिए, प्लास्टिक डब्बों को, क्योंकि मुझे लगता है फ्रिज के डालने के बाद उनके अंदर स्मेल आती है। हाँ ये भी है कि उनके बाद स्मेल आती है, लेकिन आप पता है क्या करें, आप अपना एक बजट बना लें कि 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर मुझे इन डब्बों को चेंज करना है। और कभी भी इन डब्बों को निकाल के ठंडी चीज़ को माइक्रोवेव में तो रखना है ही नहीं। अगर ये जरा माइक्रो में ना जाए, माइक्रो में ना जाए, और अगर माइक्रो वाली चीज़ होगी तो उसके ऊपर लिखा हुआ होगा माइक्रोवेव प्रूफ। और पायरेक्स वाले जो होती हैं, पायरेक्स को आप आसानी से रख सकते हैं माइक्रोवेव में, और पायरेक्स भी वो जिसमें लिखा हुआ हो कि वो ओवन प्रूफ है। अच्छा और कंटेनर्स की अगर बात कर भी रहे हैं तो सिर्फ लगता है प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं, तुम भी ये बात याद रखना बिजली कि जब फ्रिज में डालें या गर्म करने के लिए डालें तो शीशे वाला कंटेनर, शीशे वाला, बिल्कुल शीशे वाला ऐड करें। और इसके लिए कोशिश करें कि अगर आपने किचन में आपके एग्जॉस्ट नहीं है, गर्मियों का सीजन है, तो ये जो डब्बों की स्टोरेज है ना, जिस रैक में है वो चूल्हे से थोड़ा दूर हो, वहाँ पे हर वक्त गर्माइश ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। ये भी चीज बड़ी। और शीशे वाला जब डब्बा कोई चोरी करता है ना तब बड़ा दुख होता है, क्यों शीशे वाला होता है। ये वाला फिर भी कोई रख ले तो चलो वो डिजाइन वाले ठीक है। अच्छा शीशे वाले कुछ डब्बे ऐसे होते हैं इनका प्लास्टिक का ढक्कन होता है, तो उस ढक्कन को हटा के माइक्रोवेव में डालें। बिल्कुल। अच्छा ये क्या हो रहा है यहाँ पे भाई? अच्छा ये यहाँ पे ये हो रहा है कि डब्बे को जिस तरह से आप खोलते हैं, डब्बे को खोलने के बाद एक प्लेट आती है, वो माइक्रो ओवन के लिए ही होती है, और वो एक शीशे की प्लेट होती है बेसिकली, वो आप रखेंगे उसके ऊपर और फिर आप उसको हीट होने के लिए रखेंगे। उस प्लास्टिक के डब्बे में कभी भी चीज़ को इतना हीट नहीं करना चाहिए कि उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए। ठीक है, खोल के देखें। तो इसको खोलने का भी तरीका होता है, ऐसे ये इवेंचुअली ढीली हो जाती है ये। हाँ ये ढीली हो जाती है, तो इसके लिए फिर ये है कि आप अच्छे से प्यारे से बैंड्स ले लें, और अगर किसी के लिए कुछ लेके जाना है, फॉर एग्जांपल अगर कोई ग्रेवी है, ठीक है, अब आपने 2 इंसान के खाने की ग्रेवी ऐड करनी है, तो आप इस डब्बे को कभी भी नहीं चुनेंगे, क्यों? क्योंकि वो मुंह तक भरा जाएगा। तो इतना अगर आप उसमें ऐड कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग में ले जाने में थोड़ा सा आसानी ये होगी कि अगर थोड़ा सा वो हिलेगा भी तो वो गिरेगा नहीं, और उसके बाद फिर उसको अच्छी तरह से कंप्लीट। और एक चीज देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मेड इन पाकिस्तान। स्वीट, ठीक है। मतलब कि ये मजे की है, और बहुत सारे टिप्स हमें आयशा ने दिए, फॉलो करना है। अच्छा भैया 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 ये क्या हो गया बाजिया, आप तो प्लास्टिक के डिब्बे देख के आपका तो दिमाग ही उलट गया है। बाजी मैंने आपसे एक सवाल करना था। हाँ आप बिल्कुल करें, मैं एक मजेदार सी चीज लेके आ रही हूँ, एंड दिस इज ब्रेड और सम कटर्स। बाजी मुझे बोल देती, मैं ले आती, आप तो पता नहीं क्या हो जाता है। अच्छा आयशा की मदद करते हैं, चलो चलिए। मैं बाजी अब हम करेंगे ये कि देखिए ये जो 2 डब्बे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये तो थोड़ा सा बड़ा हमारे पास डब्बा है, जो बच्चों के लंच बॉक्सेस होते हैं ना, उसमें 3 कंपार्टमेंट्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं, 3 भी बने हुए हो सकते हैं, 4 भी। अगर वो नहीं बना हुआ दैट्स ओके, आप ये कर सकते हैं कि एक बड़े डब्बे में आप इस तरह से एक छोटे डब्बे को कर सकते हैं प्लेस, ठीक है। अच्छा अब हम ये करेंगे कि अगर कोई भी सैंडविच हम बच्चे को एज इट इज बना के दे देंगे तो ही वुडंट प्रॉब्ली लाइक इट, सो हम इसको यहाँ से इस तरह से कटर्स की मदद से काटेंगे। कॉल आ गई, कॉल लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी अनुशे? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। और आज इतना अच्छा आपका टॉपिक है ना, ये हालांकि लोग इसको नजरअंदाज किए हुए, मगर सबसे ज्यादा अहम चीज है घर की। बिल्कुल, और ये हमारी सेहत का ताल्लुक है इससे। बच्चों के लंच बॉक्स हो चाहे, और ये डब्बे जो दिखाए अभी, बाकी इनकी ऐसी हिफाजत करनी चाहिए और उनको जल्दी चेंज करना चाहिए। 6 से 8 आपको कोई कहानी याद है जब आपका डब्बा चोरी हुआ हो या किसी ने ये डब्बा जो है लेके भाग गए हो कोई लोग? अरे लेके तो कोई नहीं भागा, बस मैं देती हूँ ना, फिर वापस नहीं आते। वापस नहीं आते? आते हैं तो इस कंडीशन में आते हैं कि बस वो ढकना लूज हुए हुए होते हैं। बस मेरे ख्याल से वो खवातीन को दिल पे लगती है जब डब्बे सही कंडीशन में वापस नहीं आते। बिल्कुल
ये सही है। और ये बड़ी काम की चीज है, कितने ला के रखे वो फिर भी कम पड़ जाते हैं, कहीं भेज दिया फिर गायब है वो। बिल्कुल हो गए, पूरा सेट खराब हो जाता अब है। बहन क्या मैं लेकर गई हूँ, वहाँ से लाना भूल गई हूँ, अब मैं जब जाऊंगी आएगा फिर कहीं कुछ देना हो ना तो फिर परेशानी होती है कि अल्लाह कहाँ से लाऊं। बिल्कुल सही है। सुने, आप कोई सवाल करना चाहेंगे आयशा से, कोई टिप, कोई भी चीज? आयशा तो इतनी अच्छी बातें बता रही हैं, बस यही है कि इनको बॉक्स हम मतलब यूज करने से पहले आयशा सुना है कि ना एक मतलब बॉयल पानी में डाल के निकाल लें तो ज्यादा अच्छा होता है। प्लास्टिक के, लेकिन प्लास्टिक के बर्तन को अगर आप बॉयल पानी में डालेंगे ना तो उसको बेसिकली स्टरलाइजिंग का प्रोसेस कहते हैं और उसके लिए पानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर का बस ख्याल रखिएगा क्योंकि उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी पानी ज्यादा गर्म होगा तो वो पानी में बेसिकली प्लास्टिक नहीं, मतलब अब तो बहुत अच्छी किस्म के आ रहे हैं ना तो वो खराब नहीं होते। अब आपने अपनी कलेक्शन की एक तस्वीर हमें फेसबुक पे भेजनी है अभी, जल्दी से भेज दें हमें अपनी कलेक्शन की तस्वीर। आज हमारे पास गिफ्ट्स भी हैं हमारे व्यूअर्स को देने के लिए, और इसी के साथ एक ब्रेक पे चलते हैं। बहुत क्यूट क्यूट बनाया है ये दिल। अच्छा, ये मैंने पता है क्यों बनाया है अनुषा, इसके अंदर ना सलामी को या किसी भी चिकन के पीस को हम एज इट इज सेम कटिंग करके इसके ऊपर हम ये रख सकते हैं और ये बच्चों का एक क्यूट सा जो है वो छोटा सा सैंडविच बन जाएगा। बड़े कटर्स के साथ भी आप सेम काम कर सकते हैं। और ये जो बाकी रह गया आप चिड़िया के लिए डाल दें, चिड़िया के लिए भी डाल दें और आप इनको सुखा के डाल दें दूध के साथ, या फिर सुखा, अच्छा यहाँ पे एनिमल लव आ गया ना, इनको सुखा के आप ब्रेड क्रम्स भी इसके बना सकते हैं। ठीक है जी, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम सैंडविचेस बनाएं। टेबल हमने सजा दी है, बहुत खूबसूरत सी टेबल लग रही है और आज नाश्ते में तो इतना मजा आएगा, मुझे लग रहा है मैं छोटी सी बच्ची हूँ जो स्कूल जाने वाली हूँ। और अनार भी है यहाँ पे, कीवी भी है, सेब भी है, थोड़ा सा चिकन भी है, बहुत कुछ है, सब कुछ है। अच्छा, इसमें हम ये कर रहे हैं कि हम ना कटर्स की मदद से हमने ब्रेड तो काट ली जो कि हमारा पहला स्टेप था। अब हम करेंगे ये कि चीज के स्लाइसेस को थोड़ा सा इसमें से निकलते हुए ऐसे लगाएंगे और हमें टूथपिक्स की जरूरत है और टूथपिक्स के साथ हम क्या करेंगे ऑलिव्स के हम इसमें लगाएंगे। हम बच्चों के लिए बिल्कुल हेल्दी भी बना सकते हैं और अपने लिए भी बना सकते हैं। और बच्चों के लिए ये है कि डिफरेंट तरीके से जब आप इसको करेंगे बच्चे इसको देख पाएंगे कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है तो वो खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। अच्छा। बेवकूफ़ बनाने का बेहतरीन तरीका। अच्छा, मैंने कंपार्टमेंट्स भी यहाँ पे बनाए और इसमें हम ऐड करेंगे डिफरेंट चीज़ें। तो ये आपने एक क्यूट सा छोटा सा सॉसेज का या चिकन का, मैं दिखाऊं? मैं क्लियरली दिखाती हूँ। अच्छा, ये ले देखें जरा, ये आपने बना के रख दिया, एक दो बोल्स अंदर डाल दी हैं, बिल्कुल तमाम चीजें, सैंडविच को भी अंदर डाल दिया है, इसमें कुछ और डाल सकते हैं, इसमें हम और चीजें डालेंगे। अच्छा, अनार डाल सकते हैं, अनार डाल सकते हैं। देखिए, अब ये जो है ये है बेसिकली आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और इसमें आपको प्रोटीन मिल रहा है। अब हमें बच्चों के लिए डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स ऐड करने की जरूरत है, तो हम करेंगे ये कि हम इसमें ऐड करेंगे अनार की हम एक लेयर लगा देंगे। ठीक है, अनार की एक लेयर लगाई एंड ग्रेप्स की लेयर, छोटे से ग्रेप्स से प्यारे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनुश्री, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आयशा से बात करनी थी। बिल्कुल कीजिए। कैसी हैं आयशा? ठीक ठाक। कौन बोल रही है? कहाँ से बोल रही है? कहाँ से बात कर रही हैं? मैं ज़ारा बात कर रही हूँ कराची से। जी ज़ारा, मुझे आपसे पूछना था कि मेरे बच्चे लंच बिल्कुल भी नहीं खाते, वो काफ़ी सारा वेस्ट कर देता है और वापस आ जाता है। आप मुझे कोई तरीका सिखा सकती हैं जिससे लंच डब्बों में ज़्यादा अच्छा लगे? बिल्कुल सिखा सकते हैं, और अभी हम यही कह रहे हैं कि हम इसको खूबसूरत सा बनाएंगे और हेल्दी और न्यूट्रिशियस भी रखेंगे, और मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ों से आपको क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। बड़ा ही टू पॉइंट कॉलर, टू द पॉइंट कॉलर थी। और क्या हाल है और क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सारे मेरे बच्चे। बाजी, मेरा भी एक ऐसे ही सवाल है जी। जब मेरे भी छोटे बच्चा है ना, तो वो स्कूल तो अब जाएगा, तो मैं ये पूछ रही थी कि मेरा तो इतना बजट ही नहीं होता, तो उसमें क्या मैं ऐसे बना सकती हूँ? बिल्कुल आप बना सकते। देखो, ये जो हमारे पास डब्बे है ना, ज़रूरी नहीं है कि इनको आप कोई नए डब्बे खरीदो। जो भी डब्बे आपके पास बड़े हैं और आप बड़े और छोटों की बेसिकली आप जो है वो साइजिंग कर सकते हो। हमने भी यही किया है कि ये हमने कहीं और से लिया था, ये कहीं और से लिया था, और क्योंकि कोई ऐसा डब्बा हमें नहीं मिला जिसमें कंपार्टमेंट था, तो हमने इस तरह से कंपार्टमेंट्स बना लिए। ठीक है। अच्छा, ये कोई से भी फल आप इसमें शामिल कर सकते हो। अगर आपने इतने सारे फल नहीं शामिल करने, कोई भी एक फल जो आपके पास रखा हो खूबसूरती से काट के इसमें शामिल कर दोगे आप। ठीक है, एक फल भी गया उसमें थोड़ी सी चीज भी चले गया, रोटी भी चलेगी, कार्ब्स भी चले गए। और खूबसूरती के लिए और वैसे भी फलों और सब्जियों का खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम इस तरह से इसमें ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं और
इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हम इसमें इस तरह से सलाद पत्ता भी ऐड कर सकते हैं और सलाद पत्ता पे भी हम बहुत सारे जो है वो डिफरेंट किस्म के सैंडविचेस रख सकते हैं। फिर दिखाते हैं। देखें 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 कितना खूबसूरत लग रहा है बिजली, दिल नहीं कर रहा खाएं और बच्चे तो उसको बिल्कुल खा लेंगे। अच्छा बिजली, मुझे अगर जैसे आपके पास एक नाइफ हो तो या तो नाइफ की मदद से या फिर इसको थोड़ा सा आप प्रेस करके आप करेंगे, ये कोई बात नहीं, अगर नाइफ ना भी हो तो इस तरह से आपने किया प्रेस, ठीक है। और अब आप इसमें छोटा सा एक सलाद पत्ता लगा देंगे, फूल उसके सर के ऊपर, उसके सर, ये सर बन गया ना उसका, ग्रीन कलर का सर बन गया है ये तो और ये सर पे लौंग की मदद से लौंग की मदद से हमने इसकी जो है वो आंखें बनाई हैं। और एक और काम कर सकते हैं, पता है क्या जी? वो काम ये है कि आप किसी भी चीज़ की मदद से स्माइल बना दी और स्माइल के अंदर हम अटैच कर सकते हैं अनार। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल एक आर्ट क्लास की तरह है, ये तो बहुत मजे का हो गया बिजली। हम अनार ऐड कर सकते हैं और इसको हम खूबसूरत सा प्लेस कर सकते हैं इसके ऊपर। ये डब्बा तो अपने बच्चों के लिए आज ले जाना, बस इसके दांत जो है वो गिर रहे हैं। अच्छा अब साथ में हम ये करेंगे कि देखिए मुझे बताओ कि मुझे बताओ कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सब्जियां जो बच्चे नहीं खाते उनको मज़ा नहीं आता, तो अगर ऐसे बना दे तो बड़ी खूबसूरती से खाएंगे। अच्छा देखिए अनुषा, इसमें आपको सारे विटामिन्स मिल रहे हैं, फाइबर मिल रहा है, ठीक है। अगर आप कोई ऐसी सब्जी है या फल है जो कि आप छिलके के साथ ऐड कर सकते हैं वो भी कर दें। अंडे के थ्रू बच्चे को प्रोटीन मिल रहा है, वो इस लौंग को हटा देगा। मे बी वो सलाद पत्ते को सिर्फ इसलिए खा ले क्योंकि वो खूबसूरत लग रहा है। और सैंडविच छोटा सा हमने यहाँ पे रख दिया है। अब बच्चों को पास्ता और नूडल्स बहुत पसंद होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा सा कोई भी जो आप पास्ता बना रहे हैं, नूडल्स बना रहे हैं, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और आप ये कर सकती हैं कि आप कोई सा भी फल एज इट इज साबुत भी यहाँ पे रख सकते हैं, तो वो भी एक बच्चे को बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं टीचर होती मैं बच्चे का लंच खा लेती बेसिकली। इतना मजे का लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि हमारे पास है होल व्हीट क्रैकर्स, ठीक है। क्रैकर्स हम इस्तेमाल करेंगे, बिस्किट्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए हम ये करेंगे कि हम इस पे लगा देंगे एक चीज़ की लेयर, ठीक है। और चीज़ की लेयर को हम काट के भी लगा सकते हैं। सारे बच्चे कितने जेलस हो जाएंगे। अच्छा, एक बहुत ही अहम सवाल, ये रात में बना सकते हैं? ये रात में बना के हम रख सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स सुबह फ्रेश हो। हाँ, सुबह सुबह फ्रेश हो। फ्रूट्स में से थोड़ा सा पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज जब आप बच्चे को देते हैं तो वो उसी वक्त नहीं खाता, वो लंच के टाइम खाता है, ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका होता है। और एक और बात कि अगर आप पास्ता बनाएंगे ना तो वो पास्ता ड्राई नहीं रखिएगा, उस पास्ता को थोड़ा सा पानी वाला रखिएगा, ताकि जब बच्चा खोले 4-5 घंटे के बाद तो वो थोड़ा सा जो है वो ड्राई हो चुका हो। सही है, ठीक है, ठीक है। वाह भाई, कॉल पे कॉल आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुषा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आयशा आज इतनी अच्छी जबरदस्त इंफॉर्मेशन दे रही है, और अनुषा आप और आपकी पूरी टीम बहुत बहुत जबरदस्त शोज लेकर आती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो डेकोर कर रही है ना, इतना अच्छा मुझे लग रहा है जो बच्चा लंच नहीं भी करता होगा ना वो लाजमी कर लेगा। कोई डब्बे की कहानी है? किसी ने डब्बा कभी चोरी किया आपसे? मैंने डब्बा चोरी नहीं किया, लेकिन किसी के डब्बे से लंच जरूर खाया है। अच्छा, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। एक बेटा एक बेटी है मेरा माशाल्लाह 5 साल के, तो उनको मैं लंच बना के देती, लंच तो कर लेते, लेकिन उनका शौक ये है, मैं आयशा से क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी और मेरे बेटे चाहते हैं कि एवरी डे नया लंच बॉक्स होना चाहिए, तो मुझे ऐसा बताएं ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चे जो ये डिमांड करते हैं कि नया लंच बॉक्स, नया कलरफुल बॉक्स होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बच्चे को कैसे मोटिवेट करें कि वो एक लंच बॉक्स पे स्टिक रहे? यानी कि आप देखिए, मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मेरी बेटी कहती है मम्मा आज ऑरेंज दिला दे, आज पिंक दिला दे। ठीक है, इसका सवाल का जवाब बताइएगा। बाकी यू बोथ आर डूइंग ग्रेट जॉब, लव यू आयशा एंड अनुषा। एक सवाल अभी बताते हैं। अपने प्लास्टिक के डब्बों की कलेक्शन फेसबुक पे हमें भेजिएगा। फेसबुक का नंबर तो चलाए ना, ठीक है ना। हमारा चाय टोस्टर होस्ट पेज है, वहाँ पे अगर आप डाल दें तो आप यहाँ से आज एक गिफ्ट जीत सकते हैं। ओके, जरूर जरूर, थैंक यू। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जबरदस्त सा गिफ्ट है, आप लोगों के लिए ही है, लेकिन अपने जो प्लास्टिक का जो सामान है उसकी कलेक्शन की जरा तस्वीर बेहतरीन से अपनी जाके फौरन से पहले अपने किचन में ले लें और हमें चाय टोस्ट और उसके पेज पर लगा दें, हम भेज दें मैसेज के जरिए। अच्छा, और ये भी एक ही डब्बा से रोज नहीं खाना चाहते। बिल्कुल, एक ही डब्बे से रोज अगर नहीं खाना चाहते तो देखिए डब्बा ये हमारे पास ऐसा ट्रांसपेरेंट है कि इसमें आप डिफरेंट कलर्स उसके ढक्कन के साथ ले सकते हैं। यानी अगर आप एक सेट नहीं लेना चाह रहे कि वो मोनोटोनस हो जाएगा, एक जैसा आपको दिखाई देगा, तो आप छोटे छोटे डिफरेंट डब्बे ले लें, डिफरेंट कलर्स के ले लें, और वो वाले डब्बे लें जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव भी नहीं हो, क्योंकि आप उनको बार बार यूज़ करें और जब आपको
लगे कि ओके ठीक है उस पर स्क्रैच पड़ गया है, कोई ऐसी चीज़ हो गई है, तो आप उसको 1-2 बार के लिए घर के इस्तेमाल के रखें, उसके बाद डिस्कार्ड कर दें क्योंकि उसके उस पर स्क्रैच पड़ गया। तो इससे क्या होगा कि कम पैसों में ज़्यादा डब्बे आप ले सकेंगे और बच्चों को वैरायटी मिलेगी। और ये जो हमारे पास डब्बों के ऊपर रैपिंग पेपर डाल दें, रैपिंग पेपर, लेकिन रैपिंग पेपर का हाँ, और कलर फिर अगर लगेगा खाने पे तो वो थोड़ा सा एक अनहेल्दी चीज़ हो जाएगी। मगर स्टिकर्स लगा सकते हैं आप बिल्कुल। और सलाद पत्ते से किसी दिन आप पूरा सलाद पत्ते से बेड कर दें उसको, किसी दिन बहुत सारे टमाटर बीच में जो है वो एक लेयर की तौर पे लगा दें ताकि वो नीचे से किसी दिन उनको पकड़े बोले देखो बेटा ये तुम्हारे नखरे जो है ना ये मैं नहीं सह सकती और इसी डब्बे में तुम खाओगे, ये भी कर सकते हैं। 2 दिन करें और 2 दिन स्टिकर डाल दें। बिल्कुल तो निकल गया, स्कूल 5 दिन ही होता है ना, बहुत टाइम हो गया मुझे स्कूल जाकर। सही है जी। अच्छा ये देखें, और इस तरह के ना फ्रूटी फन्स क्यूब्स भी आप बना सकते हैं। ज्वेलरी लग रही है, ज्वेलरी लग रही है। और इस तरह से अगर आप इस पे 2 क्लोव्स 2 लौंग इस पे भी लगा देंगे ना तो ये कैटरपिलर बन जाएंगी। तो बच्चों को वो एनिमल से और कीड़े मकोड़ों से प्यार होता है तो वो भी उनको जो है वो मकोड़ों से जो प्यार होता है। अच्छा ये हम किसी भी तरह ऐड कर देंगे। और इसके साथ साथ मतलब के कबाबों की तरह, और ना सिर्फ इससे बल्कि आप छोटे छोटे से इस तरह से हमने फ्रूट्स काटे हैं। अगर आप चाहें तो आप थोड़े इससे बड़े भी काट सकते हैं। ये डिफरेंट फ्रूट्स अनुषे, खरबूजा, जबरदस्त, एप्पल, ये हमने छोटे छोटे से काटे हुए हैं। साथ में सुबह लेकिन थोड़ा सा उठ के मेहनत करनी होगी, मतलब एक आध घंटा पहले उठ जाए। लेकिन आयशा की ये खास बात है, हमारे यहाँ नाश्ता रोज माशाल्लाह इतना तैयार हो जाता है क्योंकि वो काम से मतलब कि 1-1.5-2 घंटे पहले ही उठ जाती है। हाँ, थोड़ा सा प्रिपरेशन जो है वो करने की जरूरत पड़ती है। और आपको पता है दुनिया में जो बड़े बड़े शेफ्स होते हैं वो भी इसको हम कहते हैं मीज़ा प्लस। मीज़ा प्लस मतलब सारी प्रिपरेशन आप पहले से ही करके अपने रखें। मीज़ा प्लस नई चीज़ की फ्रेंच थिंग। सॉरी। तो इसमें छोटे छोटे से इस तरह से आप जो है वो फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अलग-अलग भी डाल दिए, अलग-अलग भी डाल दिए। इसके साथ आप एक चेरी टमेटो लगा सकते हैं। वाह। आप थोड़ा सा सलाद पत्ते का ये देखिए कहते हैं हमारे बच्चे नहीं खाते, हमारे बच्चे नहीं खाते, लेकिन मुझे ये बिल्कुल यकीन है कि हमारे बच्चे वो चीज़ खाते हैं जो हम खुद भी घर में खाते हैं। बिल्कुल। तो जो लड़के तो वही खाते हैं जो उनके अब्बू खाना चाहते हैं, और लड़कियां बिल्कुल अपनी माँ पर जाती हैं। तो अगर आप खुद भी ये खाएं, अच्छा आदत डेवलप करवाने की बात होती है। हाँ, इस टाइप के तो बच्चे बड़े शौक से भी खाएंगे। और एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं कि जैसे इस तरह से हमने कैनबीज भी इस तरह से आप बना सकते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स ऐड करके, इसमें वेजिटेबल्स ऐड करके। और आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें डिफरेंट फ्रूट्स को एज इट इज़ भी प्लेस कर सकते हैं, थोड़ी सी चिकन को भी प्लेस कर सकते हैं, एंड एक और काम भी कर सकते हैं कि क्रैकर का सैंडविच बच्चे के लिए एक डिफरेंट चीज़ हो जाएगी। तो आप इस तरह से चिकन के पीसेस ऐड करें। कौन सी यूज कर सकते हैं? हमने तो होल व्हीट किया है क्योंकि ये मेरे लिए शायद, क्योंकि देखिए बच्चों को नहीं पता होल व्हीट क्या है, बच्चों को नहीं पता मैदा क्या है। जिस चीज़ की आदत आप उनको बचपन से लगाएंगे उनको वही आदत होगी। बिल्कुल। अच्छा, तो इस तरह से आप इसको प्लेस कर सकते हैं। इफ यू वांट थोड़ी सी मेयोनेज़ या केचप भी ऐड कर सकते हैं, या वो साइड पे जिस तरह से 3 लेयर्स भी लगा सकते हैं, इसमें चीज़ डाल दिया, उसके ऊपर एक और लेयर लगा दिया, वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि अभी कर देते हैं। अभी हाँ, मुझे चीज़ चाहिए। ये वाली चीज़ जो कि हमारे स्टार से हमने बचा के रखी थी, स्टार में से ये निकली हुई है, ये हमने ऐड कर दी। इसके ऊपर अब हम एक और लेयर लगा देंगे, एंड ये हमारा 3 लेयर क्रैकर जो है ये बिल्कुल हो चुका है तैयार। अब हम इसको इस तरह से प्लेस कर देते हैं। एंड इफ यू वांट आप लुक एट दिस लंच बॉक्स। आई मीन ये लंच बॉक्स देखें। आज अगर गुलाबों को कहीं शूट पे जाना होता ना तो उसके हाथ में ये भेज दें। हाँ, हेल्दी सारी चीज़ें, थोड़ा ये इसमें से निकलता हुआ। इतना खूबसूरत। और देयर यू गो। मुझे तो इसकी तस्वीर लेनी है खाने से पहले और इंस्टाग्राम पे डालनी है। तो आप भी हमारे साथ अपनी तस्वीरें शेयर करें, और मैंने जैसे कहा कि प्लास्टिक कंटेनर्स की तस्वीरें शेयर करें, जिसकी तस्वीर हमें अच्छी लगेगी, जिसका कलेक्शन हमें बेहतरीन लगेगा। बेशक उसके 6-8 डब्बे मिसिंग हो, ढकना अलग हो, क्रिएटिविटी का काम है ये। तो हमें तस्वीरें हमें फेसबुक पे ज़रूर भेजें। और आज आप हमारे यहाँ से 2 गिफ्ट्स हैं आप लोगों के लिए, आप बिल्कुल जीत सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पर मैं ज़रा एडमायर करूँ, तब तक मैं आयशा की दोस्ती का फुल फ़ायदा उठाती हूँ और उससे कहती हूँ कि मेरे लिए एक और तैयार कर ले, इस डब्बे को मैं नहीं छेड़ रही। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, यहाँ बैठे बैठे मैंने अपना भी एक सैंडविच बना लिया था। बिल्कुल, बहुत मज़े का। अच्छा, ये जो एक डब्बा है हमारे पास, इमेजिन करें कि ये जो बोल्स हैं ये अगर शीशे के ना हो और ये आपके पास प्लास्टिक ही के बोल्स हों, टपरवेयर के बोल्स हों, तो इसमें आप डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये हमने 2 कंपार्टमेंट्स बनाए डिफरेंट फ्रूट्स के, और फ्रूट्स के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को, क्योंकि बच्चों को अगर आप ड्राई फ्रूट्स एज इट इज़ देंगे ना तो वो ज़्यादा शौक से नहीं खाएंगे, मगर अगर आप इसको मिक्स करके
तो बेसिकली आज की जो हम बात कर रहे हैं वो बच्चों को धोखा देने का बेहतरीन तरीका। बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत है और ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी की सारी जो फ्रूट्स हैं वो इस्तेमाल करें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो 2-4 इसमें से आप एक वक्त में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ख्याल इस बात का रखना है कि फ्रूट भी हो उसमें, सब्जी भी हो, किसी भी किस्म के सैंडविचेस भी हो और जितनी डिफरेंट चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हैं। चाहिए तो जो एक मिल्क का छोटा वाला डब्बा होता है, पैक होता है, वो भी आप इस तरह से रख सकते हैं, जिस तरह से आपको प्लेन में खाना मिलता है ना कि हर चीज़ थोड़ी थोड़ी मिलती है। बिल्कुल, ये बड़ा खूबसूरत भी लगता है और इस तरह से आप यहाँ पे इसको प्लेस कर सकते हैं, इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, क्यूट सा प्यारा सा। एक बार फिर आपकी आंखों के सामने, ओए थोड़ा सा वो इसको थोड़ा नीट कर देती हूँ। हैव अ लुक, इट्स सो लवली एंड कितना बेहतरीन सा लग रहा है। ये मेयोनेज़ हमने लगाया है, सिर्फ मेयोनेज़ है, सलाद पत्ता है, क्रैकर है, जो चीज़ ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसमें ऐड करूं, अभी मैं इसको दिखाती हूँ। मैं तो तस्वीर लेने वाली हूँ कि मैं इसमें ये ऐड कर दूं एक, शायद मैं ही अपना कॉन्टेस्ट टमेटो। तो इस तरह से चेरी टमेटो मैंने इसमें कर दिया है प्लेस और इसको हम जो है वो ऊपर भी रख सकते हैं, कहीं भी आप इसको जगह बना के जो है वो अटैच कर सकते हैं। इस तरह आप नहीं रखिएगा, सही से जो जगह बना के रखेंगे। इसमें ज़्यादा ना इन्वेस्टमेंट है, फल है थोड़े से, सब कुछ है और घर में बन सकती है चीज़, बच्चों की सेहत के लिए अच्छी है, तो उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। और वाकई में जब मैं यहाँ अपने टेबल को इतना सजे हुए देख रही हूँ तो मुझे माशाल्लाह के लाइक कितनी कलरफुल चीज़ें हैं, खाने को इतनी मज़े की चीज़ें हैं जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। थोड़ा सा अगर हम टाइम निकाल लें तो हमारे बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी हम सेहतमंद अच्छा नाश्ता बना सकते हैं। ये तो मुझे पता चल गया। अच्छा, अब इस तरह से जैसे हमने ये नीचे डोनट की तरह काटा हुआ था, इसको आप मेयोनेज़ की मदद से अटैच करके इसके ऊपर कुछ ऐड कर सकते हैं, अंदर आप कुछ फिल कर सकते हैं। नीचे वाला हमने होल रखा हुआ है, नीचे वाला होल अगर आप ना भी रखना चाहें, ऊपर ब्रेड कोई और कलर की ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, नीचे वाली वाइट ले सकते हैं, एनीथिंग यू वांट। अच्छा, मुझे बताओ कि बच्चे जो है वो डब्बा बहुत मिसयूज़ करते हैं, उल्टी सारी चीज़ें हो जाती है, सब कुछ गिर जाता है। देखिए इसमें अगर बैग में टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है सारा, उसके लिए ज़रूरत इस बात की होती है अनुषा कि जैसे अब इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि डब्बा थोड़ा सा गहरा है और ये जो हमारे बोल्स हैं ये इतने गहरे नहीं है। तो अगर ये इतना डब्बा होता ना तो उसकी सेटिंग आप ऐसे बनाएंगे कि वो बिल्कुल पैक्ड रहे, जैसे कि हमारा वो वाला डब्बा वो हिलने वाला नहीं है, उसमें हर चीज़ हमने इस तरह से अटैच की हुई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी अगर हम कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे, अटैच कर देंगे, तो वो फिर हिलने का चांस उसका कम हो जाएगा। जबरदस्त। और शायद कंपार्टमेंट्स का इसलिए भी फायदा होता है कि वो हिलता फिर सामान कम है, बिल्कुल तो मिक्स होने के चांसेस बिल्कुल नील हो जाते हैं। अच्छा, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि जो कटर्स है ना, इनकी मदद से ना आप सिर्फ ब्रेड काट सकते हैं, बल्कि अगर कोई फ्रूट है, फॉर एग्जांपल आपने एप्पल लिया, एप्पल को आपने स्लाइस कर दिया बिल्कुल बड़ा सा गोल और उसके भी आप जो है वो डिफरेंट शेप करके बच्चों को दे सकते हैं। अच्छा, ये बड़ों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। अब ये तो सारी बात हो गई डेकोरेशन की। जब ये बच्चा घर लाएगा तो यूजुअली क्या होता है कि माएँ भूल जाती हैं बैग में से निकालना, जब ये बच्चा डब्बा बन जाएगा। तो जब वो घर आएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लगानी है कि अपने कोई काम बेशक आप करें ना करें, बैग से निकाल के डब्बा रख दें और इस डब्बे को, क्योंकि लंच होगा 3-4-2 घंटे पुराना होगा, तो उसको खोल के रखें ताकि अगर कोई चीज़ बची हुई भी है या इवन अगर नहीं बची हुई तो उसकी कोई स्मेल उसको जो है वो उस डब्बे में ना रहे। साइंस है जो हम कपड़ों में भी इस्तेमाल करते हैं कि दावत से घर आए तो कपड़ा लटका दिया, खोल दिया, उसको लटका दिया कि इससे स्मेल जो है या जितने टॉक्सिन्स हैं वो तमाम चीज़ें निकल जाएं। और आपने डब्बा धोया, डब्बे में अगर हल्का सा भी कोई पानी रह गया, ऐसी कोई चीज़ रह गई, तो उसको उल्टा करके आप इस तरह से रख देंगे कि सारा पानी उसका निकल जाए और उसके बाद जब वो ड्राई हो जाएगा तो फिर आप उसको बंद करके बिल्कुल आसानी से रख सकते हैं, तो फिर उसमें स्मेल भी नहीं आएगी। हमारे यहाँ कोई ना कोई हाथ बटाने के लिए तो घर में होता ही है, तो उसको भी इस तरीके से अगर ट्रेन किया जाए तो उनको भी पता हो कि डब्बे का ठीक तरीके से ख्याल कैसे रखना है। और जब ढकने वकने घूम जाते हैं ना, मेरी वालदा तो बड़ी नाराज होती है। अच्छा, ढकने इसलिए घूम जाते हैं क्योंकि ये वाला काम हम यूजुअली मेड्स को देते हैं। ठीक है, प्लेट्स होती हैं, ग्लासेस होती हैं, बहुत सारे होते हैं, आई नो, आई अंडरस्टैंड, तो वो मेड धो सकती हैं, लेकिन अगर डब्बे का आपको ख्याल है अपनी कटलरी का तो उसी वक्त धो के ऑर्गेनाइज करके आप उसको रख दें। बिल्कुल। एक कॉल आ गई है, अस्सलाम वालेकुम। कॉल आई है। हेलो, बिजली दरवाजे पे क्या है? देखा, मैंने कहा था ना कि शेख साहब के बच्चे आज मैंने इनको बहुत बदतमीज है ये बच्चे। चलो बेटे तुम टेंशन नहीं लो, हम सारी जो है वो चीज़ें, बच्चों का काम ही होता है। मैंने इतने बेल मार के बचपन में, आई थिंक बचपन इसी का नाम होता है ना। अब कोई वाकई में आया है या नहीं? जल्द बिजली, अब तुम्हें काम करना, यहीं पे खड़ी रहना। हाँ बाजी देखें, नहीं हाँ वो, हाँ अब मुझे पता है यार, प्लीज कुछ मैनेज करो ना प्लीज। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग।
अरे यार क्या हो गया? इतनी बड़ी बेइज्जती होगी सबके सामने। क्या हुआ? मैंने आज पूरी टीम के लिए जो है ना लंच लेकर जाना था। तुम पहले बोल लो आके। मैंने पूरी टीम के लिए लंच लेकर जाना था और मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें मैं रख कर लेकर जाती। मैंने कहीं प्लास्टिक बैग्स में रख लिया, अब वो गिर गए और बस। देखो ये डब्बे जो है ना, शुक्र हसीना नहीं थी वहाँ, मेरी मुसीबत खड़ी हो जाती। प्लास्टिक बैग तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहती हूँ इवन मेड्स को भी आपको प्लास्टिक बैग में नहीं देना चाहिए। अगर कभी आपको मेड को खाना देना हो तो आप उनको पहले से बता सकते हैं कि उनके लिए या तो कोई डब्बा असाइन कर दें या वो अपने घर से डब्बा ले आए जिसमें आप उनको पैक करके खाना दें। वैसे आयशा एक बात तो बताओ, क्या ये मुमकिन है कि मैं ये आज ले जाऊँ, क्योंकि मेरा सारा लंच बिल्कुल ले जा सकती हो। और गुलाबो जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं ना तो उसमें होता क्या है कि हर हमारी तो जॉइंट टीम होती है, जॉइंट टीम होती है बिल्कुल। लेकिन जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं घर में तो फिर आप यूजुअली क्या करते हैं, मैं ये काम करती हूँ बड़े शौक से और मैं बचपन से ये काम करती हूँ कि मेरे अपने फेवरेट डब्बे हैं। जब मुझे अपनी सबसे क्लोज वाली फ्रेंड्स को और किसी को जो है वो कुछ देना होता है ना तो मेरे पास डब्बे सेफ एंड सिक्योर होते हैं ताकि हर वक्त इमरजेंसी के वक्त कोई ना कोई डब्बा आपके पास हो। और अगर कोई आपका डब्बा चोरी कर लो और आपको बहुत पसंद है वो डब्बा, तो उनको एक टेक्स्ट मैसेज कर प्लीज मुझे डब्बा। लेकिन आयशा हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा डब्बा जो है वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है, हम इसे माइक्रोवेव में भी यूज कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल ना देखो माइक्रोवेव में प्लास्टिक उसके लिए होता ही नहीं है और अगर कोई होता भी है वो प्लास्टिक नहीं होता, बेसिकली दैट इज पायरेक्स। तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि माइक्रो ओवन प्रूफ, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी जो प्लास्टिक होता है ना उसकी डिफरेंट क्वालिटी होती है। वो क्वालिटी आपको ऐसे पता चलेगी कि जब आप, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूजुअली लोगों को पता नहीं होती। आप कभी मिनरल वाटर की जो बॉटल होती है आप कभी उसके पीछे देखिएगा कि एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ होता है और अक्सर जो अच्छी कंपनीज होती है वो उसके नीचे लिखती है 1, वो 1 क्वालिटी वाला प्लास्टिक होता है, यानी कि वो बहुत कम डेंस होता है, वो बहुत जल्दी पिघल सकता है और वो बहुत जल्दी जितने भी उसमें केमिकल्स होते हैं वो पानी में खत्म होना, आप उसको निचोड़ के सिर्फ देख लें, आपको पता चल जाएगा। कोई कोई बोतलें अलग लगती हैं और कोई बोतलें अलग लगती हैं, बिल्कुल क्वालिटी के हिसाब से भी। अच्छा मुझे बताइए प्राइस रेंज इनकी क्या होती है? देखो प्राइस रेंज कितने जल्दी हमें प्लास्टिक के डब्बे फेंक देने चाहिए? 3-4 महीने के बाद सेट चेंज कर दें? इट डिपेंड्स ऑन कि आप उनको किस तरह से यूज करती हैं। अगर प्लास्टिक का डब्बा आपको बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा है, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी का 5 से 7 उसके नीचे जो है वो उसकी डेंसिटी लिखी हुई है, तो आप क्या करेंगे कि उसको वही हैंडल विद केयर करेंगे अनुषे। और वो इस तरह से कि हमारे पास जो स्पंजेस होती हैं ना धोने के लिए, वो आपने देखा होगा 2 साइड्स होती हैं, एक सॉफ्ट वाली और एक झावे जैसी हार्ड वाली। उसमें आपने उसको वॉश नहीं करना, इसमें नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ। आयशा मुझे एक बात पूछनी है, अच्छा लग रहा है। गौर से देखते हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, कितना गौर से देख रहे हैं, बात ही नहीं लिखा हुआ। 5 अच्छा 7 अच्छा होगा, इसमें लिखा होगा, शायद बड़े वाले में लिखा होगा, सबसे बड़े वाले को पूरे सेट में। ठीक है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मिसेस फारूक बात कर रही हूँ मियाँ वाले से। जी मियाँ वाली से, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको इतना जबरदस्त शो और इतने जबरदस्त मेहमान बुलाने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा शो है, फुल ऑफ इंफॉर्मेटिव। और आयशा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताइए। सबसे पहले तो आपको शादी की बहुत मुबारकबाद और माशाल्लाह और प्यारी हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये जो लंच बॉक्सेस बना रही है ना, ये हम मदर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद है, बच्चों के लिए भी और हमारे लिए स्पेशली, क्योंकि हमें बहुत से आइडियाज़ मिल गए हैं इससे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो बैग्स होते हैं कुछ तो सॉफ्ट प्लास्टिक में होते हैं और कुछ ज़रा कड़क प्लास्टिक में होते हैं, तो कौन से ज़्यादा बेस्ट रहेंगे और इनको कितने अच्छे बाद जो है वो यूज़ ख़त्म कर देना चाहिए? ठीक है। और अनुषे मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैं ये आपको तस्वीर व्हाट्सएप नहीं कर पाऊँगी या फेसबुक पर, क्योंकि मेरे बच्चे घर में ये काम मेरे बच्चे करते हैं, तो प्लीज़ मुझे भी इसमें शामिल कर दीजिएगा। मुझे भी ये कलेक्शन जो है ना वो जमा करने का बहुत शौक है। ठीक है बिल्कुल करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, बहुत जबरदस्त। थैंक यू। बड़ी दुआएं आपके लिए भी, और बच्चे करते हैं बहुत सारे काम बच्चे करते हैं। जिपलॉक बैग के बारे में बात करनी है, लेकिन अभी फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, फौरन आते हैं ब्रेक के बाद और फिर देखते हैं कि जिपलॉक जो है नाश्ता खाया हमने, नाश्ते को ख़त्म भी कर लिया है, बहुत मज़े का बना था। और अब हम पास्ता मिक्स कर रहे हैं। बड़ा आसान है, कोई भी रंग बिरंगा सा पास्ता आप ले लें और ये कलर हुआ हुआ है, इसको आपको कलर करने की जरूरत नहीं है, कोई भी अच्छी सी क्वालिटी का ले लें। अच्छा, और बच्चों का ना एक बड़ा मज़े का सीन होता है, वो ये होता है कि बच्चों को थोड़ा आप मिर्च मसाले ना भी ऐड करें, थोड़ा केचप ऐड कर दें, मेयोनेज़ ऐड कर दें, तो दे आर गोइंग टू लव इट। थोड़ी सी इसमें हम केचप ऐड करेंगे, यहाँ पे हमने चॉप करके रखी हुई है गाजर, थोड़ी सी ये ऐड कर देंगे, वेजिटेबल्स, ये मैं एक पोर्शन अभी बना रही हूँ, थोड़ी सी
थोड़े से टमाटर हम ऐसे ऐड कर देंगे और चिकन, और इसको टॉस करके हम एक पास्ता का मज़ेदार सा, मेरा पुराना डायलॉग, हमें ये रिश्ता मंजूर है। जो भी कलर आपको पसंद हो, जो सब्जी, जो भी चीज़ आपके बच्चे को पसंद हो वो आप मिक्स करिए। Yes. अच्छा, ये मैं मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें मैं बच्चे को भेजूंगी नहीं, इसको फिर हम छोटे छोटे से ना बॉक्सेस में, कंपार्टमेंट्स में भर के रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिजली एक मिनट रुक जा, कौन है भाई तू? कौन अंदर कैसे कैसे चला रहा है? बिजी एक सेकंड। मैं अपनी कंपनी का स्टार सेल्समैन हूँ। अंदर आने दो, डब्बे बेचना है। अच्छा आओ, इधर आओ, आइए। यहाँ तक रहो, कार्ड दिखाओ अपना। कार्ड? अभी डब्बे हैं हाथ में, कार्ड कैसे दिखाऊं? अच्छा ठीक है, बाजी पूछे जी। देखें भाई, मैं लाया हूँ इस साल की सबसे बेहतरीन इजाज। अच्छा, डब्बा शरीफ। डब्बा शरीफ? हाँ ना, ये इतना शरीफ है, इसमें कुछ भी डालो बुरा ही नहीं मानता। अच्छा, और चलता है, मयारी है, क्या है? बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें आप जो भी रखें वो खराब हो जाए तो हो जाए, डब्बा वहीं का वहीं रहेगा। इसकी शक्ल मुझे किसी से मिलती है। अच्छा, थोड़ा अंदर आ सकते हैं, अब हमें पता चल गया कि आप रख के सेफ दिखाता हूँ आपको, ये ले देखें। अच्छा, तो हमें इसकी क्वालिटी का आप हमें कैसे बताएंगे कि ये अच्छी है, अच्छी क्वालिटी का है? हमारे स्लोगन भी है इसका, बताऊं? जी बताइए। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। हमारा डब्बा असली, बाकी सारे फेक। ये तो अच्छा है, ये तो मजे का है, लेकिन अच्छा है ना? रियल है या नहीं? बिल्कुल असली, आप देखें, खोल के देखें। बिजली थी इसमें, हजारों में, एक लाखों में, एक करोड़ों में। अच्छा देखिए, इसमें ये जो है, अगर हम गौर से दिखा सकते हैं तो ये एक छोटा सा ट्रायंगल है इसके सबसे नीचे वाले हिस्से में, और इसमें 5 लिखा हुआ है। 5 का मतलब अच्छी क्वालिटी का है, 7 लिखा होगा उससे अच्छी क्वालिटी का होगा, और अगर 1 लिखा हुआ होगा तो वो बहुत बुरी क्वालिटी का नहीं, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है। जो काफ़ी हद तक जो है वो अच्छी लग भी रही है क्वालिटी, और थोड़ा सा ना ये हैवी है, थोड़ा सा इसका मटेरियल मोटा है, इससे भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि ज़रा अच्छी क्वालिटी का है। जैसे अब ये वो बच्चे होंगे, मैंने एक मिनट, आप कौन है आप? है मुझे लगता है गलत घर में आ गए, चले गए, गलत घर में आ गए थे शायद। आप डब्बे तो ले लें। हाँ, डब्बे तो मैं, लेकिन ये वाला कितने का है, पर्पल वाला कितने का है? आपके घर में लोग ही नहीं खत्म हो रहे, मैं कैसे बताऊं? अस्सलाम वालेकुम। अरे तुम फिर यहाँ आ गए? अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? अरे आप कौन? मैं बताती हूँ। कौन है भाई? हमारे घर में ऐसा कैसे घुसे चले आ रही है? अरे बता रही हूँ, आपने कितनी प्यारी ड्रेसिंग करी है, ओह माय गॉड कितनी प्यारी लग रही हैं। तो आप ये बताने ऑल द वे बाहर से आएंगे? अरे नहीं, इतने प्यारे लोग हैं आप। और देखिए, मैं ये डब्बे सेल कर रही हूँ, ये जो है ना ये बहुत फ्रॉड है और इसके पास बेकार डब्बे, मैं आपको पहले ही बता दूँ। अच्छा, तो आप यानी कहना चाह रही हैं कि आप ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाले डब्बे लेके आए? बिल्कुल, आप चेक तो कर रहे हैं, ये देखिए। अच्छा, और आप क्वालिटी का मुझे कैसे बताएंगी कि अच्छी क्वालिटी है इनकी? आप देखिए, जब इसको खोल के आप देखेंगी ना, इसकी प्लास्टिक खाली होगा अंदर से। ये आपके दिमाग की तरह खाली तो है, पर ये है बहुत फायदेमंद। आप चेक करें, आप इसको माइक्रोवेव में भी रख सकती हैं। माइक्रोवेव में भी लेकिन माइक्रोवेव में वजन चेक करें ना, मेरे वाले का ज्यादा है। देखिए, इनके डब्बे से आपके डब्बे कैसे फर्क है, बताए ना। देखिए, इस साइज में भी बड़े हैं सबसे पहली बात, और फिर आप इनकी प्लास्टिक चेक करें कितनी बेकार है और इनकी कितनी अच्छी है। अच्छा, लेकिन देखिए, दोनों चीज़ों का मैं डिफरेंस बताऊं कि इस डब्बे को आप बंद करेंगे तो बहुत चांस है कि ये कितनी आसानी से ये देखिए खुल जाएगा, और इस डब्बे को अगर आप देखेंगे तो इसमें ये क्लिप्स हैं, यानी कि चीज़ जो है इसमें से गिरेगी नहीं। और दूसरी भी चीज़ बड़ी बस इंपॉर्टेंट, तो डिसाइड हो गया, मेरे डब्बे बिक गए। अनुषा ये देखो, जी नहीं, ये बिल्कुल एक सेकंड। हाँ, ये जितना आसानी से आप इसको प्रेस कर सकते हैं उतनी बुरी क्वालिटी का ये आवाज होगा। आ रही है ना, कड़क 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 कड़क। पर नहीं, आप कहाँ से लाते हैं डब्बे? मैं दुकान से अपनी, हमारी कंपनी की मशहूरी के लिए ले आया हूँ मैं तो। अच्छा, अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए लाए हैं। देखिए कितना भी शरीफ अच्छा डब्बा, डब्बा शरीफ, डब्बा शरीफ, डब्बा शरीफ। कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो, लेकिन वो प्लास्टिक को खुद मैन्युफैक्चर यूजुअली नहीं करते, तो जो पीछे वो लेबल आपको देंगे 5 या 7, उसी पे आपको रिलाई करना पड़ेगा, उसी से आपको पता चलेगा कि उसकी क्वालिटी अच्छी है। इसमें लिखा भी है ये माइक्रोवेव सेफ है, फ्रीजर सेफ है, टॉप रैक डिश वॉशर सेफ है, इसको शादी में ले जा सकते हैं तब भी सेफ है, इसमें कुछ पाल सकते हैं तब वो भी सेफ रहेगा। लाहौर ले जैसे ही रहेगा ये। मुझे लग रहा है इन्होंने मेरे डब्बे चुराए, ये मेरे डब्बे नहीं थे, यही वाले थे। तभी तो मैं कहूँ कि ये चेंज कैसे हो गया, इनका कलर तो ये नहीं था। प्राइस बताएं, प्राइस। हाँ, दोनों की प्राइस 2-3 डब्बे चाहिए। पहले आप बताएं प्राइस अपने डब्बों को। जी, क्या अच्छा, प्राइस आप आप देख के बताएंगे फिर। मैं जो है ना इस एक डब्बे के साथ 3 डब्बे फ्री दे रही हूँ। अच्छा, लेकिन एक डब्बे की प्राइस तो बता दें पहले। 500। अच्छा, और आप 3 डब्बे फ्री। ओके, और ये आप
क्या प्राइस बताएंगे जिसमें 3 है? मैं फ्री तो कुछ भी नहीं दूंगा क्योंकि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी है। सही है। ये इतनी अमेजिंग बात है क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम चीज़ों को फ्री लेने के चक्कर में बहुत बुरी क्वालिटी की बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं। अगर आपके पास एक लिमिटेड बजट है तो कम चीज़ लें लेकिन अच्छी क्वालिटी की चीज़ लें और उसको थोड़ा सा लंबा अरसा इस्तेमाल कर लें। हम अच्छी क्वालिटी वाला लेंगे। और कंपनी की मशहूरी ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें इतने सारे बहुत सारे नॉर्मल क्वालिटी के नहीं चाहिए, हमें 3 चाहिए मगर अच्छी क्वालिटी के चाहिए। बस बिक गए मेरे, 3 हो गए। ये वो वाले डब्बे गए अभी वो डिसाइड कर रही हैं। एक्सक्यूज मी, नहीं मैं ये कह रही हूँ ये वो वाले डब्बे जो आप अपने रिश्तेदारों को पड़ोसी को दे। अब पड़ोसी वो बहुत बुरा नहीं, लेकिन किसी भी किस्म के डब्बे हों, आप जब उनको धोएंगे तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसका ख्याल रखने के लिए कि 2 पार्ट्स होते हैं ना स्पंज के, एक तो बहुत सॉफ्ट वाला होता है, एक वो हरे रंग का होता है झावे की तरह का, वो नहीं करना। स्क्रैच नहीं आना चाहिए। स्क्रैच आ गया इसका मतलब है कि वो प्लास्टिक जो है वो इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा खाने में और वो हो जाएगा। जी सर, प्राइस बताइए, फाइनल प्राइस इसके इस वक्त कंपनी की मशहूरी के लिए आप जो देंगी ले लेंगे हम। अच्छा, हम फ्री भी लेंगे? हाँ। अच्छा, तो आप ऐसे ही छोड़ देना, हम कंपनी के बारे में बात करते हैं। नहीं देखिए, फ्री नहीं, अच्छी क्वालिटी है तो फ्री नहीं। फ्री नहीं है, चले ये भी इट मेक सेंस। कितने का होना चाहिए? और हमारा स्लोगन भी याद है आपको, बाकी सारे फेक। चले कोई बात नहीं, अच्छे डब्बे बेचो ना, अच्छा काम करो, ठीक काम करो। 2 बिस्कुट दे दो, डिब्बे ले ले। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप सस्ते बहुत सारे डब्बे बेचोगी ना तो बहुत सारे लोग खरीदेंगे, महंगे बेचोगी तो कम लोग खरीदेंगे, लेकिन इवेंचुअली रेवेन्यू भी इसी से आपका ज़्यादा आएगा क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हो, अवेयरनेस क्रिएट होगी और हर कोई फिर अच्छे वाले डब्बे लेगा, तो फायदा इवेंचुअली आपका ही है। चलिए हम ले भी लें। ठीक है, हम ले रहे हैं, ठीक है। कितने का दोगे? एक ब्रेक लेते हैं हम, तब तक यहाँ पे डिसाइड करते हैं। और तुम्हारे तो 500 ये 500 की सारे और मेरी मुस्कुराहट जो है, मुस्कुराहट बढ़ते 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 यहाँ तक आ गई है क्योंकि हमारे साथ हमारी फेवरेट गेस्ट मौजूद हैं। सुबह सुबह मेरे घर आ चुकी हैं, द वन एंड द ओनली नाहिदा आपा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का यहाँ पर आने का। और आज मैंने आपको अपने घर इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं चाहती थी कि क्योंकि हम डब्बों के हवाले से बात कर रहे थे और प्लास्टिक डब्बों के हवाले से, तो मैंने कहा आप इस पर एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले तो ये समझाएं कि हमारी जो ख़वातीन होती हैं उनका ये जो लगन है अपने डब्बों के साथ, वो कभी कभी अपने कपड़ों से, अपनी ज्वेलरी से, अपने शौहर से इतना प्यार नहीं करती जितना अपने प्लास्टिक कंटेनर से करती हैं। औरतें आई थिंक हर चीज़ से बहुत प्यार करती हैं, सही, जिससे वो अटैच होती हैं। हाँ। बॉक्सेस जो है ना, दे आर समथिंग जिससे उनका वास्ता सारा दिन पड़ता है। सही है। चाहे आप पैकिंग करो, चाहे आप बच्चों को लंच बॉक्सेस दो, ऑफिस में दो, या आप स्टोर करो फ्रिज में। बिल्कुल। ऑलवेज हैव गुड बॉक्सेस। और मैं उसके साथ साथ एक चीज़ ये भी बताती चलूँ कि प्लीज़ हम क्या करते हैं, आटा वगैरह है वो भी हम स्टोर कर देते हैं। बिल्कुल डाल बस देते हैं, हाँ। असल पता है क्या, बॉक्सेस आर समथिंग प्रैक्टिकल भी हैं, इजी टू स्टोर है और वो सामने पड़े रहते हैं, बस जो चीज़ आई उसमें डाला। प्लीज़ एक चीज़ ये भी देखनी चाहिए, नेवर स्टोर एवरीथिंग इन प्लास्टिक बॉक्सेस आल्सो। ये भी सही है। यस, बिल्कुल। जैसे कि आटा है, ठीक है, जो अच्छे बॉक्सेस होते हैं वो अच्छी तरह एयर टाइट बंद हो जाते हैं। तो नेवर पुट आटा उसमें जो गर्मी में ऑक्सीजन ना आने की वजह से या वो कुछ उसके अंदर वो जैसे यीस्ट टाइप का इफेक्ट आ जाता है, वो खराब हो जाता है। तो नेवर स्टोर, एवरीथिंग कैन नॉट बी स्टोर्ड इन प्लास्टिक। और चीज़ों में जान होती है ना। मुझे बताइए, बहुत सारे लोग प्लास्टिक बॉक्सेस को माइक्रोवेव में डाल देते हैं क्योंकि बहुत सारे प्लास्टिक बॉक्सेस अब आते हैं जो कहते हैं कि आप माइक्रोवेव में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारे माहौल पे भी और मेरे ख्याल से हमारी सेहत पे भी, मुझे साइकोलॉजिकली मेरे दिमाग में एक चीज़ है कि प्लास्टिक का डब्बा नहीं इस्तेमाल। नंबर लाइए, मेरे हाथ में ये है कुछ। ओह शुक्रिया, बहुत बहुत। और ये नंबर, नंबर ये आप मुझे फोन जरूर कीजिएगा, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं आप। मेरा दिल है ना बस आप पे क्या होता है, गार्डन ना, बाग बहुत 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 इनके टिप्स सुनो, हमारे किचन में इस्तेमाल करो। हैं मुझे ना ये भी बताइएगा कि हम जो है ना ये जो करेले होते हैं तो इनको काट के हम फ्रिज में वो जो प्लास्टिक के डिब्बे होते उसके अंदर रख सकते हैं। क्यों रखते हैं आप उसको? फौरन ताज़ा पकाएं। ये भी सही है ना। तो ताज़ा क्यों नहीं, फ्रिज में क्यों रखते हैं? बाजी मसला ये ना, मैं इनके कार में काम करती हूँ, पैसे तो ऐसे नहीं। अच्छा बिजली, बस ठीक है, थैंक यू। तो वो अगर हम डिब्बे में ऐसे रखे तो कोई मसला तो नहीं, खराब हो जाता है। ताज़ी चीज़ फौरन ताज़ी बनाएं, जब पक जाए बच जाए तब रखें डब्बे।
बनाए फौरन, ताज़े का मज़ा कुछ और है। नहीं बाजी मैं कह रही थी जैसे वो प्लास्टिक का डिब्बा लिया इतना सा, उसके अंदर वो करेला छील के साफ करके तो के ना उसके अंदर फ्रीज कर दिया। अच्छा, जब आप डब्बे में रखना चाहें गीला बिल्कुल रखे बिना, पहले उसका सारा पानी निकाल दें छन्नी में डाल के, फिर रखें। अगर गीला होगा तो वो खराब हो जाएगा। अच्छा, इसको रखने का भी तरीका बस ठीक है। ठीक है, आप भी सुन लें, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। सॉरी जी नाहिदा, वेरी सॉरी जी। बता रही थी आपको तो उस वक्त भी प्लास्टिक के डब्बों के हवाले से माइक्रोवेव पे नहीं रखे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोवेव इज आउट फ्रॉम मी। मैं माइक्रोवेव ही ना रखें घर में। आई हैव अ माइक्रोवेव मगर मैं नहीं इस्तेमाल करती। पता है आजकल क्यों सब लोग इतने हाइपर हैं? बिकॉज ड्यू टू कितना हाइपरली खाना गर्म होता है, वेरी क्विक, तो वो आप भी हाइपर हो जाते हैं। हाँ, और तो अवॉइड जाता होगा। यस, अगर कभी करना है ग्लास डिशेस में करें। माइक्रोवेव आजकल इतनी वैरायटी और क्वालिटीज हैं, यू डोंट नो विच इज़ द बेस्ट क्वालिटी। यू विल हैव टू सी जो जिस पे ए लिखा हुआ आता है, बॉक्स के नीचे लिखा हुआ होता है, गुड बॉक्सेस पता चल जाते हैं। अभी आयशा भी बता रही थी 5 हो या 7 हो, लेकिन फिर मैं तो बॉक्स कंपनी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। नहीं, यू कांट, बिकॉज जो चीज़ें आप टीवी हमें दिखा रहा होता है, मगर सेफ साइड में अच्छी चीज़ भी हर जगह मिल जाती है। वो आप रखें। आइसक्रीम्स के लिए बहुत अच्छा है, एयर टाइट आपको कंटेनर चाहिए। मगर आटा मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, आटा और लहसुन अदरक उसमें जो स्मेल आती है, बिकॉज प्लास्टिक के अंदर अगर आपने लहसुन अदरक रखा वो ग्रीन हो जाता है। हमें खाना जब बाहर से लेकर आते हैं तो प्लास्टिक के डब्बों में मिल जाता है, या कहीं शूट पे होते हैं तो वो डब्बा भी हम जमा कर लेते हैं। बिरयानी होती है उससे पहले फिर हम वो तो बिल्कुल भी नहीं जमा करना चाहिए। मैं तो सबको कहती हूँ वो वाले तो फेंक दें, ये बात घर वाले प्लास्टिक जो अच्छे मयारी होते हैं जाके बड़े, वो तो फिर भी बेहतर है मगर नहीं रखने चाहिए। लेकिन जो दही का डिब्बे में चीजें डाल दी, ये वो चीजें हैं जो फौरन डिस्कार्ड कर देनी चाहिए। जैसे ये आप देखो ना, वो बंद होता है सही तरह ना, वो सही वॉश होता है। और हमेशा जब भी बॉक्सेस धोएं उनको ओवरटर्न करके उनको ड्राई करें। बहुत से लोग बस धोया, उसका कवर चढ़ाया और कवर चढ़ाने के बाद रख दे, वो गीला होता है अंदर से, उसमें एक स्मेल आती है। ठीक है, बिल्कुल। और ये जो सस्ता एक और भी आ गया आपके लिए, लेकिन जो सस्ते डब्बे होते हैं प्लीज उसका इस्तेमाल तो खत्म कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रही हैं? मैं नाजिया बात कर रही हूँ लाहौर से। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, इतना जबरदस्त टॉपिक और डिफरेंट टॉपिक लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच। बहुत से हमारे व्यूज जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि नाहिद आपा को आप लोग इन्वाइट करते हैं हमेशा की तरह। बिल्कुल, हमेशा की तरह, बिल्कुल। और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं ये, और बहुत हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नाहिद आपा के लिए कोई सवाल है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी। एक तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो प्लास्टिक के हमारे कंटेनर्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, तो इनकी यानी मैक्सिमम लाइफ जो है वो कितनी होती है? उसके बाद इसको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। और दूसरा, अक्सर कंपनीज की हम आइसक्रीम्स लेते हैं तो उनके कंटेनर्स हमें यूज करने चाहिए कुछ आइसक्रीम की कंपनी से। ठीक है, हाँ वो थोड़े बेहतर होते हैं। अच्छा, एक आखिरी चीज, आज हमारा कॉन्टेस्ट भी ऑन है, तो अपने डब्बों की जो कलेक्शन है आपकी किचन में मैंने इनबॉक्स कर दिया है। जबरदस्त, तस्वीर लेके दे दें, फिर आपको इंशाल्लाह यहाँ से गिफ्ट मिलेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक क्वेश्चन और था मेरा छोटा सा। मैंने ये पूछना था कि ट्रांसपेरेंट जो कंटेनर्स हैं वो ज्यादा यूजफुल है या कलरफुल जो आते हैं, तो उनमें हमें किस तरह की परचेजिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। थैंक यू सो मच। बड़े इंटेलिजेंट कॉलर ने सवाल पूछे हैं और क्वेश्चन पूछे हैं, तो मुझे भी खुशी हो रही है कि जो हमारे लोग देख रहे हैं वो थोड़ा सा अपने और सबके घर में है ये इंटेलेक्ट इस्तेमाल। पहले तो बताइए, कलरफुल डब्बा इस्तेमाल करें या ट्रांसपेरेंट वाले? हर चीज वही क्वालिटी आ जाती है, कलर्ड में भी क्वालिटी है, व्हाइट में। जैसे आइसक्रीम का जो अच्छा हार्ड वाला बॉक्स है, दैट्स गुड, कर सकते हैं आप इस्तेमाल। मगर इसके लिए मैं आपको बताऊं, प्लीज ये लंबा नहीं चलता। दिस इज नॉट क्लोथ, दिस इज नॉट गोल्ड। ये चीज वो है, जेवर नहीं है महीना। हम उसको जेवर समझ के लाते हैं हमारे डब्बों को। हम जो भी चीज लाते हैं समझते हैं हमारा पैसा। प्लीज हर चीज को थोड़े से आपके तो 2 महीने 3 महीने 6 महीने जो पतले वाले जो आप कह रही हैं, जो बाहर से खाने आप लाती हैं, नहीं, उसके अंदर आप वो काम के हैं, बिल्कुल काम के। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप वॉशिंग क्लिप्स रख सकते हैं, आप बच्चों की ज्वेलरी रख सकते हैं, उसके ऊपर आपने कोई कलर्ड पेपर लगा के स्टोरिंग के लिए अच्छा है। नॉट फूड ऑल द टाइम। मेरे ख्याल से मैक्सिमम 2 मंथ्स। 2 महीने। यस। और जो आपका जो सस्ता वाला, तो अच्छा वाला तो प्लास्टिक महंगा मिलता है। मैं उसकी बात कर रही हूँ जो आप बिरयानी वगैरह बिरयानी, अच्छा उसको तो 2 महीने। दही का डब्बा जो बच गया उसमें, नॉट एट ऑल। जो अच्छा वाला है वो 3-4 महीने चल जाता है। मगर उसको आप देखें अच्छे लिक्विड से आप धोएं। अच्छा, अगर आप जैसे अभी कह रही थी स्मेल आ जाती है, आपने
बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं, ल्यूक वार्म वाटर लिया, उसमें सोडा डाल दिया, नीम गरम ल्यूक वार्म जिसमें बेरेबल हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट वाटर इज़ नॉट गुड। आप जो बच्चों को बॉटल्स भी दे रहे हैं वो बॉटल्स भी नहीं अच्छी होती, धूप लगती है, दैट इज़ नॉट फाइन। और पानी के बोतल जो रह जाते हैं गाड़ी वगैरह में, वो भी बहुत बुरा है, बहुत बुरा। और आप उसमें सोडा डाल के उनको बॉक्सेस को भिगो दें, और भिगोने के बाद आप उसको ड्राई करें अनकवर्ड करके, नॉट इन द सन। मैंने देखा कितना सोडा डालें, मतलब कि देखिए अगर आपने एक बड़ा लिया है बकेट ऑफ वाटर, उसमें 1 टीस्पून सोडा, 1 टीस्पून एक बड़े जो खाने का आपका सोडा होता है, ठीक है डाल के उसको सोक किया, पहले आपने धो लिया, सोक किया, एंड देन यू टेक इट आउट एंड ओवरटर्न इट, ताकि वो पूरा ड्राई हो जाए। आप गीले बर्तनों में, प्लास्टिक बॉक्सेस में मैंने देखा है लोग मैदा भी रखते हैं, आटा, फिर वो नीचे से सारा आपने आटे की बात की तो मुझे लग रहा है ये तो एक अहम पॉइंट था। वेरी वेरी। और आहिस्ता आहिस्ता करके अगर अपनी कलेक्शन में से प्लास्टिक हटाते रहें और हर 3-4 महीने में एक अच्छा कांच का डब्बा ले लें। देखिए गार्डन में रख दें, गार्डन के लिए आपको सीड्स रखने, मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, कैन कीप पुट इट आउट ऑफ द हाउस, ठीक है, घर के बाहर, एंड इट गोज राइट आउट ऑफ द हाउस, बिकॉज देखिए ये चीजें आपकी हेल्थ से कनेक्ट करती हैं, और जो चीज़ आपकी हेल्थ से कनेक्ट कर रही है आपके बच्चों की हेल्थ से, यू शुड नॉट। लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा हमें थोड़ा सा इसके बारे में। एक और कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और नाहिदा आपा कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से तो बहुत अच्छी लग रही है, करीब से तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जी आप दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं। और मैं आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये प्लास्टिक के डब्बे मेरे तो बहुत फेवरेट हैं, और जो है मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है इसकी। हाँ, तो कलेक्शन की तस्वीर हमें भेजिए फेसबुक पे, और आप मैंने कमेंट में डाल दिए, कमेंट बॉक्स में डाल दिया। एक और चीज़ मुझे बताइए कि कोई कहानी है कि किसी ने डब्बा ले लिया और कभी वापस नहीं किया, और आज तक आप उसको याद करती हैं? जी मेरे साथ तो बहुत ऐसा होता है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, और अमूमन मेरे डब्बे कहीं भी जाते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि वापस आते हैं। तो डब्बा वापस मांगने का बेहतरीन तरीका क्या है, किसी का दिल दुखाए बगैर? मुझे तो नहीं समझ आता है, क्योंकि मेरे डब्बे वापस नहीं आते हैं। हाँ। और मैं आपस से सवाल करना चाहूँगी कि ये जो डब्बे हैं हमें पसंद तो बहुत होते हैं, मेरे पास कलेक्शन भी है, लेकिन ये है कि हम इसमें गरम चीज़ डालकर रख सकते हैं, जैसे गरम गरम चीज़ें होती हैं, तो ये मुझे प्लीज़ बताइए। चलिए जी, आप बहुत खूबसूरत प्रोग्राम और बहुत मज़ा आता है आप लोगों। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आपके लिए। जी अच्छा सवाल किया उन्होंने भी। गरम सवाल है, गरम चीज़ कभी नहीं रखते, ठीक है, नेवर एवर, कोई भी एनी सॉर्ट, कभी भी नहीं, मतलब कभी नहीं। और इसको हमेशा ठंडा करके चीज़ को, चाहे आपका खाना बचा हुआ हो, क्योंकि वो मेल्ट हो जाता है, और इसका रिएक्शन होता है। अगर आपने बहुत गर्म चीज़ रखी, रिएक्शन 100% होता है, प्लीज़ अवॉइड इट। और एक और सवाल का जो मैं इनका जवाब दूंगी कि लोग वापस नहीं करते, बॉक्सेस होते इसीलिए कि वो वापस ना आए। हाँ, कांच का जब जाता है तो ज़्यादा तकलीफ होती है, उसकी तकलीफ होती है। और बॉक्सेस घर में मैंने रखे हुए हैं, जैसे आपकी बकरीद ईद आई, गोश्त देने का तरीका है नॉट इन द प्लास्टिक बैग, थैलों में, बॉक्सेस में डालें, सस्ते बॉक्सेस मिलते हैं, इनमें डाल दें, और अच्छी तरह ड्राई फ्रूट आपने ज़्यादा ले लिया है घर में, या दालें ली हुई, बांटा करें ना अपनी चीजें, खाना भी डालें, अपने मोहल्ले में भी बांटें, अपने नेबर्स को भी दें, और दें और रिबन बांध के कुछ एक फूल लगा दें। हाँ। जैसे अभी उसमें कार्ड डाल दें, ये डब्बा वापस कर दीजिएगा। कार्ड नहीं, वो डब्बा नहीं चाहिए, प्लीज हर चीज वापस, डब्बा भी आपके लिए। हाँ, यू शुड टेक केयर, और हॉट चीजें नेवर अलाउ। ओके जी, इसी बात पे एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मेरे एक और दोस्त है जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं, मेरे घर आने वाले हैं, वो भी हमें आज प्लास्टिक डब्बों के हवाले से बहुत बताएंगे, जो हम प्लास्टिक ज़ाया करते हैं घर में, किस तरीके से प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल चाहती हूँ कि हम अच्छी अच्छी बातें करें, आपको ये भी सिखाएं कि हमारा जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, प्लास्टिक ज़ाया करने से और प्लास्टिक इस्तेमाल करने से हम कितना अपने इर्द गिर्द अपने माहौल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, और हमारे आगे जो है 2 पैकेट्स आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त, और TCS सेंटिमेंट्स की तरफ से हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें फेसबुक पे तस्वीरें भेजी हैं। तस्वीरें आपको थोड़ी सी देर में दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले प्लास्टिक के हवाले से 2-3 और चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आपके बारे में शेयर करना चाहूँगी। कहते हैं कि 90% जो वेस्ट है जो समंदर में जाता है दुनिया भर में, वो प्लास्टिक ही होता है नाहिदा आपा। तो ये तो बहुत ही बुरी चीज़ है। कहते हैं अगर आप एक प्लास्टिक की बोतल को रिसाइकिल करेंगे तो आप इतनी एनर्जी बचा लेंगे कि उस एनर्जी से आप 60 वाट का जो बल्ब है उसमें पावर डाल सकते हैं, बिजली डाल सकते हैं। सोचें, एक बोतल से तो कितनी एनर्जी हम ज़ाया करते हैं। और एक जो प्लास्टिक का थैला होता है,
जिसमें मैं भी घर में सामान ले जाती हूँ, आप भी ले जाते हैं, एक थैले को कुछ 500 साल लगते हैं ख़त्म होने में या डिग्रेड होने में। तो जब हम थैला फेंकते हैं तो जब तक वो मरता नहीं है वो मरता नहीं है, और वो 500 साल तक हमारे दरख्तों में, हमारे बिल्डिंग्स में लगा होता है। और जब कचरा खाना भी जाता है, जहाँ पे कचरा जलाया जाता है, तो प्लास्टिक जो धुआं बन के आपको लगता है कि ख़त्म हो गया है, वो धुआं हमारे बच्चों को, हमारी चिड़ियों को, हमारे दरख्तों को मारता है रोज़। तो प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल छोड़ दें, और एक दफ़ा से कोई जैसे जूट के बैग्स होते हैं या आपको मिल जाते हैं, तो अपनी सब्ज़ी पेपर बैग्स, या वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होती है उस वक्त, लेकिन हर हफ्ते जब आप सब्ज़ी लेने जाएँ, संडे बाज़ार जाएँ या जो भी जाएँ, तो वो जूट का बैग ले जाएं और उसमें शॉपिंग करें और वापस दें अपने माहौल को, वरना क़यामत की निशानियां नाहिद आपने कहा नजर आ रही हैं, और इसमें हमारा सबसे बड़ा हाथ है। आपने कहा कि इस्तेमाल करना छोड़ दें, इस्तेमाल के बाद फेंकना छोड़ दें, फेंकना भी छोड़ दें। मेन चीज़ तो वो है कि आप जो फेंक रहे हैं वो ब्लॉकेजेस हो रहे हैं हर जगह। बिल्कुल। उमैर शाहिद साहब है WWF से, मेरे एक अच्छे दोस्त भी हैं, इनके साथ मैंने WWF के हवाले से थोड़ा बहुत काम भी किया है, और जान पहचान हमारी अच्छी खासी है। हर साल इनसे WWF के मेलों पे भी मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया मेरे घर आने का, थैंक यू सो मच। जी उमैर, तुम तो एक एक्सपर्ट हो ही हो, एक इन्वायरमेंटलिस्ट हो, माशाल्लाह पाकिस्तान में आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे माहौल के लिए बहुत कम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले तो प्लास्टिक के हवाले से बताओ, जो 2-3 चीज़ें मैंने बताई हैं, क्या वो ठीक है कि 90% जो समंदर का हमने बेड़ा गर्क किया है वो प्लास्टिक की वजह से? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। प्लास्टिक जो है एक बहुत, आपने जो टॉपिक छेड़ा है बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, सही है, और इसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आई थिंक कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑन टचिंग ऑन दिस टॉपिक। अब सबसे बड़ा मसला ये है प्लास्टिक्स के साथ कि जैसे कि आपने बताया कि एक कोई भी छोटी सी प्लास्टिक बोतल होती है, प्लास्टिक कैप होता है, वो 50 साल लेता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है वो प्लास्टिक्स के अंदर अगर एक बेबी डायपर को लें जो कि पैम्पर्स हैं, वो तकरीबन 450 साल लेते हैं डिकम्पोज होने के अंदर। तो जब हमारी नानी दादी कपड़ा इस्तेमाल करती थी बेहतर ही करती थी शायद। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्लास्टिक, वो लोग बहुत सेंसिबल थे। प्लास्टिक्स जो है उनको डिकम्पोज होने में जितना टाइम लगता है वो सदियां गुजर जाती हैं। हमारे लाइफ टाइम में तो वो डिकम्पोज होंगे नहीं, 450 जो आज हम डैमेज कर रहे हैं वो हमारी फ्यूचर जनरेशन, तो आपका जो बच्चा जो पैम्पर पहन रहा है वो आगे जाके उसी को नुकसान देगा। बिल्कुल, अगर जितने शॉर्टकट्स हैं चीज़ों में उतने नुकसानात हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं पैम्पर्स की बात करूं तो तकरीबन आप एक बैग लेकर आते हैं पैम्पर्स का, तो उसके अंदर 80, अगर जंबो पैक होता है तो उसमें 80 पैम्पर्स होते हैं। ठीक है। एक बच्चा जो है पहले साल में तकरीबन 8 से 10 हज़ार पैम्पर्स इस्तेमाल करता है। ठीक है। यू कैन आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि उससे क्या, और वो 10,000, 8 से 10,000 पैम्पर एक बच्चे के 450 साल लगेंगे उसको डिकम्पोज होने में। इसी तरीके से प्लास्टिक्स का यूज़ जब आप बॉटल्स में करते हैं, डेली लाइफ में आपके होता है, डब्बों के अंदर आप करते हैं, खाना रखते हैं, ये जब गर्म होता है तो उसके से केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से, जो कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं। अगर आप एक प्लास्टिक बॉटल पानी की सूरज के अंदर रख देंगे, सूरज के अंदर गर्मी में, 2-3 दिन बाद जो है इट विल बी लाइक अ पॉइजन फॉर यू। अच्छा मैं मुझे एक चीज़ बताओ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज प्लास्टिक बॉटल्स में ही पानी देती हैं, तो उसको फिर हम किस तरीके से रिसाइकल कर सकते हैं, या फिर हमारा कहाँ फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ये कंपनी से हमें हमेशा इन्हीं चीज़ों में देते रहेंगी। कांच की चीज़ उन्होंने इतनी महंगी कर दी है कि उस कांच की बोतल में पानी लो तो 100 रुपये का पड़ता है, प्लास्टिक में लो तो 30 रुपये का पड़ता है, तो हम प्लास्टिक की बोतल लेते हैं पानी के लिए। लेकिन जब हमारे हाथ में एक चीज़ आ जाती है तो अब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इसको डिस्पोज तो ठीक तरीके से करूँ, तो उस वक्त मैं क्या करूँ? अब देखें प्लास्टिक क्यों इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ये जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हम खरीद रहे हैं, एक मार्केट है, लेकिन उसके साथ साथ प्लास्टिक चीप है, बाकी अगर कोई और यूटेंसिल्स आप लें तो उनसे बहुत ज़्यादा चीप है, तो वो बहुत वाइडली यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको हर चीज़, प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक कैप्स, प्लास्टिक कप्स, एवरीथिंग इज अब प्लास्टिक के अंदर जो है आपको मिल रही है। चाइना का बड़ा कसूर है इसमें। जी, इसका हल बताओ, हल बताओ। हल ये है कि इसको बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स का इस्तेमाल जो कि जब आप उसको इस्तेमाल उसका ख़त्म कर दें और उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए तो वो आसानी से डिकम्पोज हो सकें, उनको 450 साल ना लगने पड़े, उनको जो है वो विदिन 20 to 30 ईयर्स। बायोडिग्रेडेबल अगर तुम उर्दू में, अगर नाहिद आप भी हमारी मदद करें, बायोडिग्रेडेबल को क्या कहेंगे हम? एक मतलब तो या एक्सप्लेन कर दो होता क्या है? बायोडिग्रेडेबल ऐसा होता है कि जो खुद से ख़त्म होता जाए और आहिस्ता आहिस्ता एनवायरनमेंट के अंदर दोबारा शामिल हो जाए। जैसे हमारे जिस्म है या फिर जैसे कि जानदार एक चीज़ होती है कि जो जब मरती है तो वो वापस अपनी जो है ना मतलब
माहौल का हिस्सा बन, मिट्टी का हिस्सा बन जाती है। जैसे सब्जियां फल होते हैं उनको फिर भी जब हम फेंक देते हैं तो कहते हैं कि कोई खा लेगा, ये भी मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन प्लास्टिक मिट्टी में नहीं मिलता। आप खोद के निकालें तो 400 साल बाद भी आपको प्लास्टिक मिलेगा। 400 साल 400 साल मतलब कि आपके बच्चों के बच्चे भी। आपको याद होगा कि मैं जो बचपन में स्कूल में जाता था तो किताबें आती थी जिसमें काला भूत नाम की एक किताब के अंदर जो एक वो टॉपिक था और वो काले थैले के ऊपर जो है वो थैलों के ऊपर थैलियों के ऊपर बात की गई थी। बच्चों को भी ये समझाना बहुत चाहिए। दिस इज द अवेयरनेस। बच्चों को यही नहीं सिखाया जाता सबसे पहले कि वो खाया आउट ऑन द रोड, गाड़ी के अंदर से अच्छी चीज लेकर कोरोलास। हाँ, हर चीज बड़े भी यही कर रहे होते हैं। फिर वी सीन इट विद आवर आइज। तो प्लीज़ अब पहले अपने मुल्क से मोहब्बत करें, अपने बच्चों से मोहब्बत करें, और जब आप कुछ सिखा रहे हैं आप ये एटिकेट्स एंड मैनर्स में आ जाए। लेकिन यही नॉलेज देने के लिए, लोगों को आगाह करने के लिए, क्योंकि जब मैं हुंजा वगैरह गई थी तो पहाड़ों में देखा कि लोग चिप्स के पैकेट फेंक रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें फेंक रहे हैं प्लास्टिक, और वो आते भी उसी माहौल को एंजॉय करने हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि वहाँ वो गंद कर रहे हैं। तो मैं उनको पकड़ के कहती थी कि आप ही का नुकसान होगा, 10 साल बाद आप यहाँ नहीं आ सकोगे अगर आपने आज यहाँ पे ये फेंका। तो ये जगह आने के बिन्स लगा दें ताकि वो फेरी मेडोज वगैरह। अच्छा, मैंने एक ब्रेक लेना है, सर बात काटने में मुझे बहुत बुरा लगता है। एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, खुद भी जज्बाती हो जाती हूँ, मैं बहुत बात करती हूँ, लेकिन उसके बाद आएंगे तो मेरे पे जाएंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे ब्रेक के बाद। जी, और ब्रेक के दौरान भी हमारी बातें यहाँ पे चल रही थी। उमैर साहब हमें बता रहे थे कि प्लास्टिक का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो। डराने वाला। और जब हम प्लास्टिक के साथ हमारा काम ख़त्म हो जाता है तो आपका और मेरा फ़र्ज़ क्या है उसके बाद, फ़र्ज़। और ये बहुत ही एक अहम लफ्ज़ है, इस वक्त मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि वाकई में मैं ये समझ चुकी हूँ अब कि किस तरीके से प्लास्टिक जो है हमारे माहौल में माहौल को ख़राब कर रहा है। बताइए, रिसाइकलिंग एक कॉन्सेप्ट है जो यूरोप जाने से या अमेरिका जाने से आपको समझ में आती है, पाकिस्तान में रिसाइकल का कॉन्सेप्ट नहीं है। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। लेकिन अनुषा, रिसाइकलिंग से पहले मैं थोड़ा सा आना चाहूँगा कुछ और चीज़ें बताने की। बिल्कुल बताइए। कि अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूँ तो हमारे पास 450 मिलियन गैलन्स जो है ना रोज़ 450 मिलियन गैलन अनट्रीटेड वेस्ट जो है वो पानी में समंदर में जाता है। और वो समंदर वही है जहाँ पे 15 से 20 हज़ार या उससे भी ज़ायद लोग हर वीकेंड पे जाते हैं और जाके नहाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं उस एक्टिविटी से। लेकिन उसके अंदर प्लास्टिक की जो तादाद है वो पूरे मैंग्रोव्स को भी तबाह करी, क्योंकि जितने जुवेनाइल्स उनके ऊपर पूरे प्लास्टिक आ जाते हैं। मछलियों के जुवेनाइल्स जो अंडे हैं वो नहीं नशोनुमा उनकी हो पाती। हमारे पास सबसे एक बड़ी अहम बात यह है कि हमारे पास कछुए मौजूद हैं, जो समुद्री कछुए ग्रीन टर्टल्स, और वो नेस्ट करते हैं सैंडस्पिट और कराची के जो कोस्ट लाइन है वो 7 किलोमीटर का, 2500 से 3000। अब ये जब एक थैली उनको पानी में समंदर में तैरती हुई नज़र आती है, उनको लगता है कि ये जेली फिश है, और वो जब खाते हैं तो वो चोक करके मर जाते हैं। ये एक मतलब नेचुरल हैजर्डस जो है एनवायरनमेंट को, माहौल को, स्पीशीज़ को। उससे भी ज़्यादा ये जितनी प्लास्टिक बॉटल्स हैं ये लहरों के साथ ऐसी जगहों पे पहुंच जाती हैं, ऐसे आइलैंड्स पे ख़ास तौर पे जहाँ पे बहुत सारी परिंदे मौजूद होते हैं। एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है जिसके अंदर जो है मिडवे के नाम से, जिसमें आप ज़रूर देखिएगा उसको। एक बड़ी ही खौफनाक डॉक्यूमेंट्री है क्योंकि उसके अंदर जितने परिंदे उस साहिल पे आते हैं ब्रीड करने के लिए, वो सब के पेट में प्लास्टिक बॉटल्स के कैप्स भरे हैं, और वो उन मेजर कंपनीज के हैं जो कैप्स जो आपके पास वो प्रोवाइड करती हैं। तो अब बात आती है रिसाइकलिंग की, क्योंकि अहमियत हमें पहले ये जानना बड़ी ज़रूरी है कि हमारे लिए अहम क्यों है। कराची से 1 घंटे दूर भी एक जजीरा किस्म का है, और वहाँ पे मैं गई थी तो वहाँ पे मैं यही सोच रही थी कि यहाँ पे थैले क्या कर रहे हैं, इतने प्लास्टिक बैग्स थे। तो मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि जो चीज़ें समंदर में जाते जाते फिर यहाँ चले जाती हैं और फिर उनको चिड़ियाँ खाती होंगी यकीनन। बिल्कुल, और इसके साथ साथ मछलियाँ भी उसमें फंसती हैं, क्योंकि जब ये जालों की फॉर्म में जो है, क्योंकि जाल भी हमारे जितने भी यूज़ होते हैं मछली पकड़ने के लिए वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, और उसके ज़रिए आपकी जितनी शार्क्स हैं, आपकी जितनी वेल्स हैं वो भी पकड़ी जाती हैं। अच्छा, रिसाइकलिंग के बारे में अब मैं रिसाइकलिंग पे, क्योंकि अहमियत जब तक हम नहीं जानेंगे एज अ नेशन तो फिर हम कहेंगे कि हमारा मसला नहीं। सोल्यूशन ये है कि हमें प्लास्टिक का जो वेस्ट है, जो डिस्कार्ड है, वो करना हमें रोकना पड़ेगा। कि हमारा जब दिल करता है हमने खिड़की खोली अपने गाड़ी की और बाहर फेंक दिया, घर के गैलरी में गए और जो है हमने
बाहर फेंक दिया प्लास्टिक, बाहर फेंक दिया। हमें उसको कंट्रोल करना होगा और हमें खुद घर पे हम बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, प्लास्टिक बॉटल्स को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उनको काट के उसके अंदर छोटे से पौधे लगा सकते हैं। प्लास्टिक बोतल तो इस्तेमाल नहीं हो सकती, हर प्लास्टिक का डब्बा तो इस्तेमाल नहीं ना कहीं कभी हो सकता है। प्लास्टिक बॉटल्स होती मैंने भी लगाई हुई, प्लांट्स उसके अंदर आप कर लें, बिकॉज जितना आप ये फेंकने से तो बेहतर है। आप देखें रोड कोई कंपनी है जिसको हम अपना प्लास्टिक महीने का जमा करके दे सकते हैं? एक रद्दी वाले को तो दे देते हैं हम। वो फिर कुछ आर्टिस्ट हैं जो इस वक्त जो हैं जालों को, जो जाल डिस्कार्ड हो जाते हैं प्लास्टिक के, वो उनको बना के डिज़ाइंस बना रहे हैं और मॉन्यूमेंट्स बना रहे हैं उसके, तो वो रिसाइकल मतलब एक तरीके से हो रहा है। इसी तरीके से जो प्लास्टिक जाल है जो डिस्कार्ड हो जाते हैं, उससे कॉटन को मिला के कपड़े भी बनाए जा रहे हैं, रैश गार्ड बनाए जा रहे हैं, ताकि जो डाइविंग करते हैं उनसे वो डाइविंग कर सकें। उसके साथ साथ जो आपकी प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, आपकी प्लास्टिक बॉटल्स हैं, उनको भी रिसाइकल किया मेरे ख्याल से रिसाइकल से पहले अगर हम उसका इस्तेमाल ही छोड़ दें, उसको खरीदना ही छोड़ दें, बिल्कुल सबसे पहला स्टेप तो कितना वो होगा कि वो कंपनीज बनाना ही बंद कर देंगी। खरीदते हैं बिग बैग, छोटे बैग बहुत, और खास तौर पे सबसे ज़्यादा जो वेस्ट प्लास्टिक का होता है वो हॉस्पिटल्स में होता है, क्योंकि इंजेक्शंस और प्लास्टिक बॉटल्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। उसको इंसिनरेट करना यानी जला के ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारे कुछ विनर्स हैं, सॉरी जल्दी हो रही है मुझे अब थोड़ी सी। हमारे कुछ विनर्स हैं जिन्होंने हमें फेसबुक के ज़रिए तस्वीरें भेजी हैं। शबी दिखाइए इनकी तस्वीरें। शबी जफर, अच्छा तो अच्छा रखा हुआ है। ये ना गिफ्ट उसको देना चाहिए जिसमें कम से कम ये हो। कम से कम ये तो अनीस फातिमा, सो हैप्पी, नॉट बैड, इनका तो काफ़ी अच्छी कलेक्शन है और साफ सुथरा। महर स्वीट, महर का रियल लग रहा है, गूगल वाली नहीं लग रही कि जिवागी में इनकी तस्वीर है। महर, अच्छा दिरेशवार, हाँ ठीक है। विनर्स, ये हमारे विनर्स हैं भाई, और आपके कुछ गिफ्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल TCS सेंटिमेंट्स की तरफ से मिल जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें तस्वीरें भेजी, बहुत अच्छा लगा। नाहिद आपा जाते जाते अब आज प्लास्टिक के हवाले से क्या मैं कहूँगी दिस वाज वेरी गुड थिंग यू ब्रॉट अप, थैंक यू, क्योंकि ये अवेयरनेस देती है, बिकॉज हम बड़े हैप्पीली अपनी तस्वीरें भेज रहे होते हैं, हाँ, मगर इसका ये नहीं मतलब नहीं पता कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इसके बाद हम क्या, तो प्लीज इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं जो आपके ये प्रोग्राम्स हैं। दिस इज रियली गिविंग नॉलेज एंड यू शुड कीप ऑन डूइंग इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं जाते जाते 1-2 मिनट मैंने आपके लिए कुछ मंगवाया है, और वो TCS की तरफ से आप जा सकते हैं, TCS-sentiments.com, एंड नाहिद आपा के लिए भी और उमैर के लिए भी है। ओह हाउ स्वीट, और पैकेजिंग बड़ी सी क्यूट सी की हुई है आज, दोनों के लिए गिफ्ट्स हैं। कितनी अच्छी ग्लास स्पेशल अरेंजमेंट TCS की तरफ से बहुत आपके लिए, और आप भी ऑर्डर कर सकते हैं अपने दोस्तों के लिए देने के लिए, और मैंने ऑर्डर किए आप लोगों के लिए। TCS सेंटिमेंट्स, ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट्स, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। और ये हमारे गेस्ट के लिए हमने उनको कांच के मग्स दिए, देखे जरा, नो प्लास्टिक, एक अच्छा काम किया, प्लास्टिक मग्स नहीं है ये। उमैर, जाते जाते इसकी अहमियत पे मुझे पता है, अब तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, आखिरी कोई अल्फाज अगर हो, लोगों को डरा दो आज से वो ना डराना चाहिए। मैं बिल्कुल इस क्यूज़ के ऊपर बहुत सीरियसली हमें काम करने की ज़रूरत है एज ए नेशन, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर एज ए नेशन काम नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे, और ये सिर्फ हमारी इंसानी नस्ल को तबाह नहीं कर रहा बल्कि हमारे आसपास के माहौल को भी तबाह कर रहा है। और जब हमारा माहौल नहीं रहेगा तो इंसान उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता। कहते हैं ना, हमारे लड़ाई झगड़े से पहले शायद हमारा माहौल ही हमसे बदला लेगा। तो हमारे दरख्त, जो फ्लड्स, जो अर्थक्वेक्स हैं, जो आपको ज़लज़ले के ये होते हैं, ये सब इसी वजह से, क्योंकि हमने अपने दरख्त काटे हैं, प्लास्टिक ज़ाया किया है। थैंक यू सो मच नाहिद आपा, हमेशा की तरह। मे गॉड ब्लेस यू फॉर व्हाट यू डू। बहुत दुआएं हमारी तरफ से आते रहना हमारे घर, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आज आप एंटरटेन भी हुए होंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सीखा ज़रूर होगा। और आज से मैंने तो अहद कर लिया है कि जहाँ मैं प्लास्टिक बैग्स देखूंगी वहाँ से मैं कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो करें, ठीक है। मुलाकात करते हैं कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो